हेलो एंड नमस्कार सभी को। एक्सटेंशन एजुकेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी टॉपिक को आपको कवर करवा दिया गया है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ ऐसे मिसलिनियस टॉपिक और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी क्लास का रहने वाला है प्रोग्राम प्लानिंग। अब प्रोग्राम प्लानिंग की अगर हम जब बात कर रहे हैं या किसी भी एक्सटेंशन एजुकेशन के मिसलिनियस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम हो सकता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको थोड़ा हम एनालिसिस भी आज की क्लास में करने वाले हैं। और जितना भी आज आपको मैं पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं जितना पीछे पढ़ाया गया है उसका ही पार्ट रहेगा, लेकिन इसमें वो की पॉइंट्स या कुछ कह सकते हैं हम की हाईलाइटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पे हम एग्जामिनर का क्या मोड ऑफ हो सकता है, क्या हो सकता है कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन फ्रेम करे उस टॉपिक से, वो भी थोड़ा सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ये, इसमें दो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका है कौन सा, प्रोग्राम प्लानिंग, और दूसरा रहेगा जितने भी मिसलेनियस टॉपिक हैं एक्सटेंशन एजुकेशन से अभी तक क्वेश्चन देखने को जहां से मिले हैं या हो सकता है आगे देखने को मिले, वो भी टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बात कर रहे हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो कल हमने पढ़ा था और क्या क्या कल हमने पढ़ा था थोड़ी उसकी भी चर्चा करते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। शिवांगी, राखी, तो बात कर रहे हैं कल के लेक्चर की। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था नीति आयोग के बारे में, जिसको हम क्या है प्लानिंग कमीशन कह रहे थे, बाद में हमने इसका नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया। फिर हमने पढ़ा था केबीके के बारे में। ठीक है, क्योंकि केबीके से क्वेश्चन मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसकी सलाह से केबीके बना, कब बना, ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने पढ़ा पंचायती राज सिस्टम, इसमें 2 टियर 3 टियर कौन कौन से हैं वो उनको पढ़ा, किसने ये अवधारणा दी थी। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब हम इसको कह रहे हैं तो हमारा मेजर ऑफ जो एरिया फोकस का है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, और यहाँ पे हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। या फिर हमारा अगला जो टॉपिक था ये था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट और रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, और साथ ही साथ हमने मनरेगा, यानी कि जिसको हम एमजी मनरेगा या नरेगा कह रहे थे, पहले नरेगा था, बाद में ये एमजी नरेगा 2009 में बन गया। ठीक है, बहुत सारी बातें की थी इससे जुड़ी, और साथ ही साथ आत्मा, नमो ड्रोन दीदी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, सॉयल हेल्थ कार्ड, इन सभी टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। तो गुड इवनिंग योगेश, मेधा, हितेश, राखी, शिवांगी, और आई होप कल जो आपको पढ़ाया गया था उसको आप रिवाइज करके आए होंगे। एक बार आप सभी स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो कल पढ़ाया था, बताएंगे कि जो नमो ड्रोन दीदी है ये किनके लिए चलाई गई योजना है और किसके द्वारा चलाई गई योजना है, बताएंगे थोड़ा ओवरव्यू। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, अब ड्रोन दीदी की बात हो रही तो कहीं ना कहीं दीदी यानी कि महिलाएं हमारी, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड ये योजना है। इसमें उनको क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट या सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ड्रोन खरीदने पर, और लगभग यहां पे क्या है 14,500 क्या है ड्रोन खरीदने से रिलेटेड अभी तक इसको फॉलो अप किया गया है। और ये ड्रोन दीदी योजना आपको मैंने कल डिटेल में पढ़ाई थी। या वन नेशन वन फर्टिलाइजर हो या फिर आपकी कृषि उन्नति योजना हो। अच्छा, कृषि उन्नति योजना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या था, टोटल हमने 11 ऐसी योजनाएं थी जिनको एक में मर्ज करके, बिल्कुल वुमेन के लिए है, बहुत सही, काव्या बाई मोदी जी के द्वारा चलाई गई, गर्ल्स के लिए बहुत सही, सभी का करेक्ट आंसर है, मोदी जी के द्वारा ये चलाई गई थी। और क्या है, यहाँ पे महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या होगा, महिलाओं को ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो क्या करें, खुद की स्किल्स को डेवलप कर सकें और किसानों की कह सकते हैं जो महिलाएं खेती बाड़ी में हैं उनकी हेल्प कर सकें, बिल्कुल के द्वारा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए, बिल्कुल काव्या, अंकृति, सभी का आकृति, सभी का सही है। चलिए, तो बात कर रहे थे हम, एक योजना थी जिसमें क्या टोटल 11 योजनाओं को हमने क्या किया, मिक्सअप करके एक योजना बनाई, जिसका क्या नाम था, कृषि उन्नति योजना। आई होप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप रिवाइज करते रहना, क्योंकि कंटेंट एक साथ जब आपको ज्यादा हो जाएगा, पूरा क्लास हमारा पूरा चैप्टर या कह सकते हैं पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बिल्कुल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हमें बताओ जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है,
पहला क्रम इसका क्या होगा, हमको बताओ कि इसका जो लास्ट स्टेप होगा ये क्या होगा, ठीक है, हमको ये बताओ कि जो प्रोग्राम प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं इसके टोटल स्टेप कितने होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। सभी क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो जाइए, टॉपिक खत्म करने के बाद सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एक मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन होता है, यहीं पे बेसिकली इसी का ये सब टॉपिक निकल के आता है, मॉनिटरिंग एंड क्या होता है, एवोल्यूशन। ऐसे की अगर बात करूं, अभी आपने क्या हुआ, आपको जो एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया जा रहा होगा इसमें आपने क्या किया, पहले तो सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर क्या है आपने डीपीपी क्विज लगाई, क्विज में आपने क्या है रिजल्ट मिला और उससे देखा कि हमारा कितना रिजल्ट मिला। अगर 10 क्वेश्चन मिले आपको तो आपने अगर 10 सही किए तो अच्छी बात है। खुद का आपने एवोल्यूशन किया, ठीक है, हमको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं अच्छे से समझ आ रही हैं और हमारा टॉपिक अच्छे से है। अब जिनके 5 नंबर आए होंगे वो क्या करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, खुद को जांचेंगे, खुद का मूल्यांकन करेंगे और समझेंगे क्यों हमारे 5 नंबर आए, क्यों हमारे 2 नंबर आए, क्यों हमारा 10 नंबर आए। तो सारी चीजों को क्या है हम लास्ट में एवोल्यूशन करते हैं। और एक होता है मॉनिटरिंग, उसके बारे में समझेंगे और यहां से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एवोल्यूशन वर्ड किसने दिया, कितने टाइप का होता है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सारे मिसलिनियस टॉपिक जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है कृति, चलो स्टार्ट करें। चलिए, और इंपॉर्टेंट जो भी चीजें आपको होंगी वो आप नोट करते चले। तो बेसिकली हमारा जो मुद्दा है आज का क्लास है हमारी जिसके अराउंड, वो है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग और जितने भी मिसलिनियस एक्सटेंशन के टॉपिक हो सकते हैं उनसे। सबसे पहले एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कोट ये कह रहा है कि अगर आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए, हम बेहतर न्याय कर सकते हैं कि क्या करना है और यह कैसे करना है। मान चलो जो प्रोग्राम प्लानिंग हमारा यहाँ पे टॉपिक है, ये हमको कहीं ना कहीं ये भी सिखाता है क्या है कि हम क्या करें, अगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम कहाँ हैं। आज मान चलो आपने समझा, खुद को पहचाना कि एक्सटेंशन जब एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या है हमारे बेसिक्स कमजोर हैं, तो आपने क्या किया, ये आपने जान लिया अपने बारे में कि हमारे बेसिक्स हैं ये क्या है, इतने कमजोर हैं, अभी कमजोर हैं। अब पहले तो आपने क्या किया, हम ये जान गए। हाँ, हमें जाना कहाँ, जाना क्या है, हमको क्या है इसके बेसिक्स से लेके एडवांस कह सकते हैं, एडवांस जो भी चीजें हैं इनको हमें जानना है, एडवांस तक हमें इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है। हमें जाना कहाँ है, जाना पता चल गया आपको। अब क्या करेंगे, हम बेहतर न्याय कर सकते हैं, हम क्या है बेहतर न्याय कर सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। अब न्याय कैसे आप करोगे, तो कहो आप क्या करोगे, जितनी भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं इनके आप हो सकता है शॉर्ट नोट्स बना लो, हो सकता है इनकी जो भी पीपीटीज दी गई हैं उनको आप रिवाइज करो और क्या है क्वेश्चन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो और क्या है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आपके फेमस जो पर्सन है अब्राहम लिंकन के द्वारा, उनके द्वारा ये लाइन दी गई है और कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से भी ये मैच खाती है। और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो बेसिकली हमारा है वो कहीं ना कहीं ये लाइन इसको फुलफिल करती है। क्या कह रहा है, इफ वी कुड वट नो वेयर वी आर एंड वेयर वी ऑट टू गो, वी कुड बेटर जज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का। तो ये हमारा बेसिकली आप अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की। तो जब भी हम बात करते हैं, मैंने आपको समझाया भी था प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्लान क्या होता है, सारी चीजें बताई थी। आज सिर्फ हम चीजों की बात करेंगे जो हमें क्या है यहाँ पे समझनी रह गई या जो हमको एडिशनल जाननी है। तो हमारा जो प्रोग्राम वर्ड यहां पे निकल के आता है, ये क्या है, ए प्रोग्राम इज अ टोटल एजुकेशनल जॉब बीइंग डन इन पार्टिकुलर सेटिंग। ठीक है, जो बैठे होते हैं उनके द्वारा ये एजुकेशन प्रोसेस का बेसिकली पार्ट निकल के आता है। ठीक है, इट इज ए प्रोस्पेक्ट्स और स्टेटमेंट इश्यू टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज। ठीक है, अच्छा दो साइंटिस्ट हैं, जैसे कि अगर बात करें हम, साइंटिस्ट कौन है, कैल्सी और हॉर्ने। इन द ईयर ऑफ 1965 में एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू केल्से एंड हार्नी, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये निकल के आता है। इसी में एक साइंटिस्ट और हैं फेमस, जिनको आप लिगन्स के नाम से जानते हैं। लिगन्स इसकी डिफिनेशन देते हैं इन द ईयर ऑफ 1961 में और बताते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ क्लियर, वेल प्लान, ऑब्जेक्टिव बेस्ड और सिचुएशन एनालिसिस
टू बी अचीव्ड थ्रू एक्सटेंशन टीचिंग। ठीक है, तो दोनों के द्वारा यहाँ पे बहुत ही प्यारी डिफिनेशन दी गई, आप इसको याद रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं लिगेंस? एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ क्लियर, किसका है? सेट ऑफ क्लियर वेल प्लान ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन सिचुएशन एनालिसिस टू बी अचीव्ड थ्रू एक्सटेंशन टीचिंग। जो एक्सटेंशन टीचिंग हमने पढ़ी थी उसके थ्रू क्या है, जो हमारे कह सकते हैं वेल प्लान, हमने प्लान किया, ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये लिगेंस कहते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। तो ये डिफिनेशन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हैं। फिर निकल के आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्राम प्लानिंग का। बेसिकली जब हम पूरा प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है? तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें निकल जाता है केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ व्हाट टू डू डन एंड व्हाई। ठीक है, कि जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या करें? केयरफुली इंश्योर करें, कंसीडर करें व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाई। क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम क्या करें? जज कर सकें ऑल न्यू प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, जो कोई भी नया प्रपोजल हो सकता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा, तो क्या है, हम उसको जज कर सकें, न्यू जो प्रपोजल हैं उनको भी हम जान सके। टू इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव टुवर्ड विच प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड और इवोल्यूटेड। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, यानी कि मान चलो आपने कोई प्रोग्राम सेट किया जिसमें आप क्या है, मान चलो कोई एक प्रोग्राम यक्स है, आपने इसको सेट किया, आपने क्या किया, इस प्रोग्राम को बनाया। पहले प्रोग्राम, जब भी किसी प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट सबसे पहले हम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम जो एक्स है इसको आप बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं। वो फिर क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव इसके सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसके क्या सेट करेंगे कि हम, ये हमारा जो प्रोग्राम है किसके वेलफेयर के लिए है? फार्मर्स के वेलफेयर के लिए है। फार्मर में क्या, ये वुमेन फार्मर के लिए वेलफेयर के लिए है। वुमेन में हो सकता है कि क्या है, उनकी सेरोगेसी से, प्रेगनेंसी से, उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं क्या है कि किस उम्र की, किस एज की महिलाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, एज में भी आप ये देख सकते हैं किस समाज से आ रही हैं, क्या वो रूरल से आ रही हैं, ठीक है, क्या वो अर्बन से आ रही हैं। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग सेट करते हैं, उसी के बेसिस पे आपका जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है ये बनता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और कौन कौन से इसके क्या है प्रोग्राम प्लानिंग के इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें निकल के आती हैं। इसके अलावा ये जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती हैं वो परमानेंट होती हैं, कुछ होती हैं आपकी टेम्परेरी होती हैं। तो दोनों प्रकार की जो प्रॉब्लम है इनको कैसे हम दूर कर सकें। अगर कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, टेम्परेरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किसान की अगर बात करें या फार्मर की बात करें तो उनके लिए सही समय पर बीज का उपलब्ध ना हो पाना। जैसे कि मान चलो खरीफ का सीजन है, उनको बुआई करनी है और खरीफ में उनको क्या है, बीज नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ये कैसी हो गई, टेम्परेरी हो गई। यहीं अगर हम परमानेंट प्रॉब्लम की बात करें तो क्या है, मान चलो राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी आपको देखने को मिलती है, तो ये कैसी प्रॉब्लम हो गई, परमानेंट प्रॉब्लम हो गई। तो जब हम प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे तो क्या है, दोनों प्रकार की जो समस्याएं हैं इनसे हम क्या है, निजात पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हमें इसके इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, तो डेवलप लीडरशिप। ठीक है, जब आप प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, लीडरशिप की बात निकल के आती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। एक पर्सन ऐसा होगा जो कि डिसीजन लेता है। ठीक है, डिसीजन वो कैसे लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन कैसी है, ठीक है, डील कैसे करना है उसको। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं कि हम क्या है, इसमें टाइम जो हमारा वेस्ट हो रहा है, जो हमारी मनी वेस्ट हो सकती है, इसको क्या है हम कम कर सकते हैं, और जो रिसोर्स हमको मिल रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस निकल के आता है प्रोग्राम प्लानिंग का। ठीक है, अब यहां से ये आपको जानने के लिए है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं थोड़ा समझ लेना। जो स्टेप होते हैं इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के, यानी कि पूछता भी है एग्जामिनर आपसे कि हमको बताओ हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। तो जो सबसे पहला हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का जो स्टेप निकल के आता है वो ये है कलेक्शन ऑफ फैक्ट। कलेक्शन ऑफ फैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोई समस्या हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में हमने क्या पहले करी, हमने क्या करी, जानकारी इकट्ठा करी। ठीक है, जानकारी जो है उसको हमने इकट्ठा किया, जानकारी यानी कि कलेक्शन हमने किया किसका, फैक्ट का। वो किसी समस्या के बारे में हो सकते हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के बारे में हो सकते हैं, या किसी के डेवलपमेंट के बारे में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप निकल के आता है
ठीक है, क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग हमारा पॉइंट होता है प्रोग्राम प्लानिंग का, जहां से हम क्या करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, कोई भी सर्वे हो सकता है किसी भी एरिया पार्टिकुलर का, जहां पे कोई हम प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है, कलेक्शन जो हो फैक्ट का हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, उनको हम इकट्ठा करते हैं, उनको हम गैदर करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जब कलेक्शन ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या हम किसी एक पार्टिकुलर कह सकते हैं गांव के लिए कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, या किसी ब्लॉक लेवल पर हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला रहे हैं, क्या हम स्टेट लेवल पे चला रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की होती है, ये पंचायत हो सकती है, ये आपका एक गांव हो सकता है, ठीक है, ये आपका एक ब्लॉक हो सकता है, ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक आपका स्टेट हो सकता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट हमारा स्टेप निकल के आता है प्रोग्राम प्लानिंग का, कलेक्शन ऑफ फैक्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, जानकारी जो होती है इसको इकट्ठा करते हैं, चाहे वो रिकॉर्ड माध्यम में हो सकती है, चाहे वो कैसी हो सकती है, सर्वे के माध्यम में हो सकती है। दूसरा जो स्टेप निकल के आता है, ये आता है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ठीक है। फर्स्ट क्या था, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। मैं बार बार क्यों इसको दोहरा रहा हूं, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन यही पूछता है कि फर्स्ट स्टेप बताओ क्या है प्रोग्राम प्लानिंग का, तो आप बता देंगे कलेक्शन ऑफ फैक्ट होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जब हम ध्यान नहीं देते हैं किसी भी चीज वे कहीं स्किप कर जाती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम हो सकता है काफी दूर हो, आपका हो सकता है नजदीक हो, लेकिन ज्यादा कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है। एक्सटेंशन बेसिकली एक तो कह सकते हैं समझने वाला है, और दूसरा कह सकते हैं कि हम इसमें क्या है, चीजें समझ के आंसर करके, और साथ ही साथ आपको क्या कहीं ना कहीं थ्योरिकल जो पार्ट है याद भी करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें रटनी भी पड़ेंगी, क्योंकि चीजें क्या है इसमें कहीं स्टेटिक है, बदलती नहीं ज्यादातर, ठीक है। दूसरा हमारा निकल के आता है एनालिसिस ऑफ सजेशन। जब हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, जब हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, क्या है, हमको डाटा मिल गया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हमने कर ली, देन हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। किसको एनालाइज करेंगे, विद द लोकल पीपल, जो लोकल पीपल हैं जहां पे हम उसको चलाना चाहते हैं, तो वहां के जो होंगे उनके साथ हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे, उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ मान के क्या करेंगे, वहां पे हम प्रॉपर प्रोस्पेक्ट सेट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर प्रोस्पेक्ट सर्च करेंगे, और सिचुएशन देखेंगे कि कैसी सिचुएशन है। अगर मान चलो यहां पे हम जब बात कर रहे थे किसी भी डेवलपमेंट की, तो मान चलो कोई ऐसा एरिया है जहां पे क्या है, पानी की समस्या है, ठीक है, पानी की समस्या है। अब पानी की जब समस्या है, हमने देखा पानी की जो समस्या है ये कहां है, कोई एक पार्टिकुलर प्लेस हो सकता है, समस्या है, तो हमने कलेक्शन ऑफ फैक्ट किया, यानी कि हमने देखा कि कहां कहां ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे ब्लॉक देखे, ब्लॉक में क्या किया, बहुत सारे हमने गांव देखे, ठीक है, हमने बहुत सारे गांव देखे, पंचायत हमने बहुत सारी देखी, ठीक है। हमें पता चला कि बिल्कुल ये जो हमारा एरिया पार्टिकुलर है, यहाँ पे क्या है, वाटर की स्कार्सिटी हमको देखने को मिलती है। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप जो हमारा हो गया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप यहां से निकल के आया, ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फर्स्ट जो स्टेप हमारा हो गया, ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ फैक्ट हमने कर लिया। दूसरा हम एनालिसिस करेंगे कि जो पानी की समस्या यहाँ पे आ रही है, हम लोकल पीपल के साथ जुड़ेंगे कि समस्या है तो क्यों आ रही है, आखिर उसका क्या मेन कॉज क्या है, सिचुएशन है, जो फैक्ट हमारे पास है उनके बेसिस पे क्या है, एनालिसिस करेंगे, सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। सेकंड जो हमारा होगा, सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ये क्या होगा, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन यहाँ पे निकल के आएगा सेकंड हमारा ये, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया। थर्ड हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में बेसिकली प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे डाटा का, कि ये डाटा जो हमें मिला है ये सच में सही है कि नहीं है, सही है, ठीक है, और ये करेक्ट जो यहाँ पे समस्याएं हैं, चाहे वो वाटर स्कॉर्सिटी हो सकती है, चाहे वो रूरल का कह सकते हैं अप्लीमेंट करने से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, ठीक है, उसको सही करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है, करेक्टली उसको हम वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ठीक है, ये जो डाटा कलेक्ट किया, सिचुएशन एनालिसिस किया, ये बिल्कुल सारी चीजें सही है कि नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। देन विल भी क्या करेंगे, देयर मे बी प्रॉब्लम, हो सकता है प्रॉब्लम्स, बट नॉट ओनली द अर्जेंट और सिग्निफिकेंट वंस, ठीक है, कुछ हो सकता है कि अर्जेंट बेसिस पे हमको उसको सही करना हो, उसके लिए प्रोग्राम जो प्लान करना पड़े, हो सकता है क्या है हमको बाद में उसके लिए हम उसको प्लान सेट करें, तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, कह सकते हैं कि तुरंत करना है, बाद में करना है, अभी क्या है आपके लिए, मान लो जब एग्जाम हमारा नजदीक आता है, तो क्या होता है, हमारी अर्जेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, हमें तुरंत पढ़ना, यानी कि उस दिन से जिस दिन डेट आती है
कि अगले मंथ इस डेट को आपका एग्जाम है, तो तुरंत आप पढ़ना शुरू कर देते हो, और जब एग्जाम की डेट नहीं होती तो आराम से आप पढ़ते हो, आप घूमते हो, आप खेलते हो, ये सारी चीजें करते रहते हो। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हमने कर लिया है, इसकी हम देखेंगे अर्जेंसी, क्या इतनी ज्यादा बड़ी समस्या है, आज से उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, या छोटी समस्या धीरे धीरे उस पर हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका सिग्निफिकेंट कितना है, सिग्निफिकेंट इन द टर्म ऑफ लॉस हो सकता है, इन टर्म ऑफ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज निकल के आती हैं। थर्ड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। फोर्थ आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और गोल। अब जब हमने मान चलो आपको जो योजना हम बता रहे थे, ठीक है, वाटर से रिलेटेड स्कार्सिटी है, फैक्ट कलेक्शन कर लिया, एनालिसिस सिचुएशन का कर लिया, फिर क्या है हमने थर्ड में क्या किया था, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल। अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे कि उस समस्या को हम कैसे, उसमें हमारे गोल कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या क्या हम हमारे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिनको हम अचीव करेंगे। अगर वाटर स्कार्सिटी है तो कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी को रिमूव करना, ठीक है, उसको कम करना, उसको मिटिगेट करना, ये हमारे क्या है, गोल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑन द बेसिस ऑफ नीड होंगी। ठीक है, नीड होंगी, और जो हमारे गोल्स होंगे दीज आर द मस्ट। ठीक है, गोल मस्ट बी स्पेसिफिक और अचीवेबल होंगे। ये नहीं कि मान चलो राजस्थान में आपने गोल बना दिया, ये गोल या ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हमको क्या है, वाटर की जो स्कार्सिटी इसको कम करना है, और साथ ही साथ वहां कभी भी वाटर की स्कार्सिटी ना हो, ऐसा हमको डेवलप करना है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान जो है एरिड रीजन में आता है, यहाँ पानी की स्कार्सिटी है। बिल्कुल आप इसको सही कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन डाल सकते हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्या है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए और वहां पे पानी आप फ्लडिंग माध्यम से देने लगे। लेकिन फ्लडिंग माध्यम कभी आप वहां पे अपना नहीं सकते हो, लेकिन और बहुत सारे मेथड हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप कम्युनिटी से डिस्कशन कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है आप यहां से सेट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे आप गोल्स भी अपने सेट करेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिफ्थ में करेंगे डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क। प्लान ऑफ वर्क, ठीक है, प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्लान ऑफ वर्क बेसिकली क्या है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमें जो करना है, जो हम हमारा उद्देश्य है, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना जा रहे हैं, इसमें हमारा प्लान ऑफ वर्क क्या रहेगा, है ना, किस तरीके से उसको हम अचीव करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कैसे, अपने गोल्स को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, कैसे कैसे प्राप्त करेंगे और कब प्राप्त करेंगे, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनाएंगे। मान चलो यहाँ पे जब आपको ऑप्शन मैं समझा ही रहा था, ये सारी चीजें समझा रहा था, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोल्स हमने ऑब्जेक्टिव अपने सेट कर लिए कि मान चलो 5 हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। एक हो सकता है कि पानी की स्कार्सिटी है, इसको स्कार्सिटी को हम दूर कर दें। दूसरा हो सकता है क्या है, यहाँ पे है जो हमारा कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग जो वाटर है इसकी समस्या को हम सॉल्व कर दें। इरिगेशन की फैसिलिटीज को अच्छा कर दें। ठीक है, एनिमल के लिए हम क्या है, पॉन्ड्स बना दें, पोखर बना दें। और क्या हो सकता है, जो रूरल पीपल हैं इनके लिए हम क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें। ठीक है, अब कितने टाइम में ये सब करना है, तो ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए। ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे, यानी कि करना कैसे है। अगर आप यहाँ पे जो इरिगेशन डेवलप कर रहे हैं, तो इरिगेशन में भी क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करेंगे, ड्रिप इरिगेशन यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा इरिगेशन यूज करेंगे, यानी कि प्लान ऑफ वर्क हमारा क्या होगा और कब तक होगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कब तक होगा, ये सारी चीजें इसमें करेंगे हम। तो ये करेंगे हम डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, द प्लान शुड बी क्लियरली स्टेट who does what, involve relevant institution, mention financial need, training, marketing, ये सारी चीज में करेंगे। It must be written with complete and essential detail, leaving nothing important out। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप सभी को समझाया, ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा क्या है, रिटन फॉर्म में हम लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव को, उनको कैसे अचीव करना है, कब अचीव करना है, ये सारी चीजें निकल के आती है हमारी किसमें, डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क, या हम कह सकते हैं कैलेंडर ऑफ। ठीक है, देन आता है 6 में क्या करेंगे, और फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। जो हमने बनाए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉलो करेंगे कि हमारा मान लो कोई उद्देश्य है 1 महीने में हम प्राप्त करना है, इरिगेशन जो है उनको डेवलप कर दे पूरे एरिया में। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारा बेसिकली जो कैलेंडर ऑफ वर्क है 1 महीने का है यहाँ पे, और हम उसको फॉलो भी करेंगे। उसमें डेली चेक करेंगे कि क्या हमारी इसकी डेवलपमेंट चल रही है, कितना पहुंच गया,
कितना बचा है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। देन ये प्रोसेस जब अपना लेंगे, फॉलो करेंगे, प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन को कर लेंगे, लास्ट में हम इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या करेंगे, हमने जो सबसे पहले क्या किया, कलेक्शन ऑफ फैक्ट किया, फिर क्या किया हमने, वहां पे देखा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर हमने क्या किया वहां पे, ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, फिर हमने समझ लिया कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं, इनके लिए ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इनको ऐसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे, कैलेंडर ऑफ वर्क बनाएंगे, कितने समय में हम इसको दूर कर देंगे। हमने सारे काम कर लिए, ठीक है, ऑपरेशन को हमने कैरी आउट कर लिया, लास्ट में क्या है, हम देखेंगे कि जो हमने गोल्स अपने डिसाइड किए, जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए, क्या इसको हम क्या है मिटिगेट कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर हम उसका एवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन करेंगे, एवोल्यूशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे वो हमें मीट आउट हुए हैं कि नहीं, उनको हम फुलफिल कर पाए हैं कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे। देन क्या करेंगे, इट शुड बी ऑन गोइंग टू ट्रैक बोथ प्रोसेस एंड रिजल्ट। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, रिजल्ट हमें क्या उससे मिल रहे हैं। इट कैन बी फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल बेस पे हो सकता है। फॉर्मल में ऐसे हो सकता है कि डेली हम लिखित में चले। ठीक है, आज हमने इरिगेशन डेवलपमेंट की बात की और आज हमारा ये कोई पार्टिकुलर हो सकता है एरिया और यहाँ पे एक इरिगेशन पंप यहाँ पे लग गया, लिखित में एक हो गया। दूसरा हो सकता है कि हम क्या है इनफॉर्मल बेस पे करें, इनफॉर्मल बेस पे चलो ठीक है, हमने खुद को बता दिया, अपने जो भी कलीग्स थे, जो भी हमारे साथ में प्रोग्राम में थे, उनको हमने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जब इवोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो क्या है, सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, देन कलेक्टिंग डाटा करते हैं, और फिर क्या है, डाटा जब कलेक्ट करते हैं फिर हम देखते हैं कि किसी प्रकार का इसमें बायसनेस नहीं हो रहा है। ठीक है, बायसनेस इन टर्म हो सकता है कि क्या है, किसी एरिया को पार्टिकुलर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी काम को हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, एक काम हम प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहे हैं, दूसरा काम हम प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसमें बायसनेस भी ना हो, तो ये सारी चीजें मतलब जो इवोल्यूशन प्रोसेस है यहाँ पे करते हैं। लास्ट और हमारा जो निकल के आता है, दिस इज द रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ प्रोग्राम। अगर वो सक्सेस हो गया, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, देन हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट जो होगा हमको पॉजिटिव मिलेगा। अगर मान चलो हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, जो हमने गोल सेट किए, वो फुलफिल नहीं हुए, देन वी आर गोइंग ऑन द रिकंसिडरेशन और रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हमको लास्ट जो स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम प्लानिंग का, ये क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है। याद रखेंगे, ये पूछा गया है, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, जो हम एवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम का, और वहां पे बेसिकली हम रिव्यू भी कर रहे होते हैं कि ठीक है सही चला कि नहीं चला, काम अच्छे से वहां पे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, लोकल बॉडीज होती हैं, ये क्या है एवोल्यूशन उसका करती हैं। अगर अच्छा उसका रिजल्ट मिला, पॉजिटिव हमको रिजल्ट मिला, देन ऑल गुड, सभी सारी चीजें जो आपने सेट की हैं बढ़िया है। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिवीजन, ठीक है, रिवाइज करेंगे, उसको फिर से रिकंसिडरेशन करेंगे, हेल्प फिक्स टेक्निकल इश्यूज एंड इंप्रूव पार्टिसिपेशन, मेकिंग द प्रोग्राम मोर इफेक्टिव। ठीक है, अब मान चलो आपने जो इरिगेशन प्रोग्राम चलाया है, यहाँ पे इरिगेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आपने सेट किया था, ऑब्जेक्टिव आपने कोई सेट किए, ऑब्जेक्टिव आपने मीट आउट नहीं किए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला, देन आप इसमें ये देखेंगे कि हमें देखना क्या है, बेसिकली हमें इसमें क्या देखना है कि समस्या ये जो हमने खत्म करने की बात की, इससे रिलेटेड कौन कौन से इशू क्रिएट हुए। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए इसके कारण हम क्या है अपने ऑब्जेक्टिव को मीट आउट नहीं कर पाए। ठीक है, मीट आउट हम ऑब्जेक्टिव को नहीं कर पाए, और अगली बार जब हम रिकंसिडरेशन फिर से इस योजना को चला रहे होंगे तो कौन कौन सी चीजें हमें पॉइंट में रखनी है और उनको और बेहतर हमें करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ प्रोग्राम में निकल के आती हैं। चलिए, आज की क्लास का इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या कह सकते हैं स्लाइड ये रहेगा। इसमें आपको 3-4 चीजें मैं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कि बताइए सबसे पहला जो हम स्टेप है हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है, क्या है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। जो फर्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है प्रोग्राम प्लानिंग का, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फिर पूछता है कि ये बताओ लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यानी कि लास्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है। तो ये लास्ट जो हमारा 8 स्टेप होता है, 8th यानी कि रिकंसिडरेशन। ठीक है, क्या होता है, रिकंसिडरेशन हमारा लास्ट स्टेप होता है।
अच्छा, फिर इसके अलावा ये पूछता है जो प्रोग्राम प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं इसको कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट? पहला तो आपका है प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। पहला कौन सा है? प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का यहां पे रहेगा। देन पूछता है कि जो जो 2 प्रोसेस हैं इसका, एक तो आपका हो गया प्रोग्राम डिटर्मिनेशन और दूसरा जो हमारा हो गया ये हो गया इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, यहां पे हम चेक करते हैं इंप्लीमेंटेशन, यहां पे हम लोग करते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इनको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स का कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? डेवलपिंग कैलेंडर ऑफ वर्क, या कह सकते हैं डेवलपिंग कैलेंडर ऑफ वर्क या प्लान ऑफ वर्क। ठीक है, डेवलपिंग कैलेंडर ऑफ वर्क या फिर प्लान ऑफ वर्क। ठीक है, या फिर प्लान ऑफ वर्क हम यहाँ पे करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे? हम फॉलो करेंगे कैलेंडर ऑफ वर्क या प्लान ऑफ वर्क जो हमने बनाया है, इसको हम क्या है? फॉलो करेंगे, डेवलप करेंगे, फॉलो करेंगे इसको, कैलेंडर ऑफ वर्क जो हमने बनाया है। और कैलेंडर ऑफ वर्क जब फॉलो करेंगे फिर चेक करेंगे कि हमने सारी चीजें की हैं कि नहीं, एवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, परीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। बाद में अगर सही चीजें हैं, अगर सारा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है देन गुड, अगर नहीं मिला है तो फिर क्या करेंगे? रिकंसीडरेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे। किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, देन हम मूव करते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकते हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको पे समझा दी। ठीक है, चलो आई थिंक किसी का डाउट नहीं रह गया होगा। ये जो हमारा टॉपिक था यहाँ से फिर निकल के आता है एवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में, तो आप समझ के चलना। एवोल्यूशन जो हमारा बेसिकली है मूल्यांकन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मूल्यांकन आपका स्वयं का भी हो सकता है, ये मूल्यांकन आप दूसरे का भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट अगर आप दूसरे का करेंगे तो उस केस में आप एक्सपर्ट होंगे, खुद का करेंगे तो क्या है? एवोल्यूशन आप सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें एवोल्यूशन है, ये जो वर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है, मूल्यांकन वर्ड निकल के आ रहा है, ये एक लैटिन वर्ड है जो कि बना है वेलेर से मिलके, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ और वर्थ। ठीक है, अब आपसे इस समय पूछे कोई, वर्थ इन टर्म ऑफ मनी ना लेके जाना। ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी जब भी बात करते हैं हम वर्थ की वर्थ कितनी है आपकी, तो आप मनी से उसको रिलेट कर लेते, तो मनी नहीं, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ से निकल के आएगा। हो सकता है आप एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर पे आपकी कितनी कमांड है, आपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन पे कितनी कमांड है। ये स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप कितने बलवान हैं। ठीक है, ये स्ट्रेंथ आपकी इन बेसिस ऑफ मनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, वर्थ की, तो बहुत सारे अप्रोच यहाँ पे आपको देखे जा रहे हैं एवोल्यूशन का। तो इसका मतलब होता है आपका लैटिन का वर्ड है वेलेर से इससे मिलके बना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो एवोल्यूशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है? असेसिंग द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की वैल्यू जानना या फिर असेसिंग द क्वालिटी के बारे में जानना, तो ये कहलाता है क्वालिटी को चेक करना। यह हो सकता है जैसे लाइक ए प्रोग्राम, ए मेथड, एक्टिविटी और पर्सन। ठीक है, इन एक्सटेंशन, तो ये हमारा एवोल्यूशन कहलाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये सिस्टमेटिक प्रोसेस टू एसेस द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एवोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, इसमें हम बेसिकली ये पता करते हैं मेजर्स हाउ फॉर ऑब्जेक्टिव आर अचीव, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं ये अचीव हो रहे हैं कि नहीं अचीव हो रहे हैं। ठीक है, जो एवोल्यूशन है ये हम डेली लाइफ में भी खुद का भी कर सकते हैं। मान चलो आपने एक्सटेंशन एजुकेशन आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पिछले टॉपिक हमारे थे ये इसमें कितनी अच्छी हमारी पकड़ है। ठीक है, जो हमको डाटा प्रोवाइड किया गया, जो फैक्ट हमको प्रोवाइड किए गए, जो नॉलेज हमको प्रोवाइड की गई, वो क्या हमारे हम उसको याद करके हम उसके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आपका डेली टू डेली लाइफ में भी हो सकता है, ये कांस्टेंट आपका डेली हो सकता है, या फिर क्या है आपका धीरे धीरे भी हो सकता है कि आप 1 दिन करें 2 दिन करें। ये आपका इन टर्म ऑफ अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में आप देख सकते हैं जो आप फूड ले रहे हैं इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है, जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें क्या एवोल्यूशन खुद का कर रहा है, किस प्रकार से आपकी स्किल्स अच्छी हो रही है ना। कोई अगर प्रोग्राम आप एक्सटेंशन में चला रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है प्रोग्राम सक्सेस कितना हो रहा है, क्या सारी चीजें हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें एक्सटेंशन के टर्म में इस एवोल्यूशन की, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड टू असेस। ठीक है, सेट क्राइटेरिया करते हैं, कलेक्ट करते हैं एविडेंस, देन मेक करते हैं जजमेंट। ठीक है, तो ये आपका एवोल्यूशन का कुछ पार्ट था, यानी कि कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी जो एवोल्यूशन उससे लेके। इसके अलावा कुछ इसके पार्ट भी हैं, जैसे कि अगर बात करें टाइप ऑफ एवोल्यूशन की, तो एक तो होता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल,
ठीक है, इसमें कैजुअल आपका है, सेल्फ चेकिंग है, डू इट योर सेल्फ है, एक्सटेंशन स्टडीज है। तो ये सारी चीज नहीं जाननी ये है आपको कि क्या है टाइप ऑफ एवोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल होता है, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव होता है, और ऑनगोइंग वर्सेस एक्स पोस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। मोस्टली आपका जो है एवोल्यूशन से ही क्वेश्चन बन जाता है वहां से। अच्छा, एडवांटेज क्या है? अब जब आप एवोल्यूशन खुद का कर रहे हैं, खुद का मूल्यांकन जब आप कर रहे हैं, तो क्या इसके कह सकते हैं क्या इसके एडवांटेज हैं? पहला तो सेट है बेंचमार्क। जब भी हमें पता चल जाता है कि हमारी ये गलती है, तो उसको क्या है हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूर करने का प्रयास करते हैं, उसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हम एक क्या है एक बेंचमार्क हम सेट कर लेते हैं। देन क्या होता है, अपनी ट्रैक की डायरेक्शन को हम क्या है प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, डेली टू डेली ट्रैक करते हैं, प्रोग्रेस कितनी हमारी हो रही है इसको ट्रैक करते हैं। जैसे कि अब कोई एक रनिंग कर रहा है, कोई एक पर्सन है जो कि क्या है ये दौड़ता है। ठीक है, ये दौड़ता है डेली। अब एक दिन ये दौड़ा 100 मीटर और इसने चेक किया कि इसको लगभग 15 सेकेंड का टाइम लगा, और इसको क्या है इसको ये अचीव करना है, इसको 10 सेकेंड में इसको अचीव करना है। ठीक है, ये इसने क्या है अपना प्लान सेट कर लिया कि ठीक है अब आप 10 सेकंड 15 सेकंड पहले है, 10 सेकंड पहले हम बाद में मतलब इसको रिजल्ट लेके आना है। तो क्या करेगा, इसने खुद का एक बेंचमार्क सेट कर लिया। अब बेंचमार्क क्या है 10 सेकंड। अब क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा, डेली भागेगा। मान चलो फर्स्ट डे ये भागा, ठीक है, फर्स्ट डे जब ये भागा तो क्या हुआ, इसका 14 निकल के आया। ठीक है, फिर भागा तो 13 निकल के आया, फिर भागा तो 12 निकल के आया, फिर ये भागता रहा। तो इस प्रकार से 1 महीना इसको लगा, क्या है इसने ये अचीव कर लिया। ठीक है, इसने बेंचमार्क सेट किया, इसने जो ट्रैक किया अपना प्रोग्रेस कितना हो रहा है कि नहीं। सो इफेक्टिवनेस, ठीक है, अगर क्या है आप एवोल्यूशन खुद का करेंगे तो इफेक्टिवनेस आपकी कितनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ कौन कौन सी है वो सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्लानिंग और प्रायोरिटीज जो सेट है इनमें हेल्प करता है हमारी, और साथ ही साथ हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, इसको भी क्या करता है बिल्डअप करता है। तो ये हमारा क्या निकल के आया एवोल्यूशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में एक वर्ड निकल के आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन दोनों आपस में हमको लगते हैं कि सेम है। कोई कहे कि क्या कर रहे हो एवोल्यूशन कर रहे हैं, कोई कहते हैं क्या कर रहे हो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है दोनों सेम है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो दोनों वर्ड्स हैं इनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल में आने को मिल रहे हैं। जैसे कि बात करें हम मॉनिटरिंग की, तो दिस इज द कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, स्टार्ट एंड एंड्स विद इन ए प्रोग्राम। ठीक है, देन आपका जो एवोल्यूशन है ये वन शॉट ऑपरेशन होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, ये क्या करता है रिक्वायर्ड इमीडिएट यूज। ठीक है, एंड मिड कोर्स करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो एवोल्यूशन है यूज फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर फॉर डन बाय इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, कोई एजेंसी हो सकती है इंप्लीमेंट इसको करे, मॉनिटरिंग करे उसकी। ठीक है, यूजली बाय आउटसाइड एजेंसी। जो एवोल्यूशन होता है ये क्या है आउटसाइडर द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम जब शॉर्ट एनालिसिस पढ़ रहे थे तो वहां पे जो एक्सपर्ट थे, ठीक है, क्या आउटसाइडर थे वो क्या कर रहे थे शॉर्ट एनालिसिस कर रहे थे ताकि हमको रिजल्ट और अच्छा मिले। ठीक है, क्विक होता है, ठीक है, बट कवर ऑल यूनिट। ये क्विक होता है लेकिन सभी यूनिट्स को ये कवर करता है। लेकिन जो आपका एवोल्यूशन है ये इन डेप्थ होता है। ठीक है, ये भी क्या है कवर करता है सैंपल। ठीक है, कवर से सैंपल। करेक्टिंग मैनेजिंग के लिए इसको यूज करते हैं, मैनेजिंग प्रोसेस के लिए, और इसको लर्निंग प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं एवोल्यूशन को। ठीक है, और ये बेसिकली ये कुछ डिफरेंस है, डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है जबकि ये सिम्प्टोमिक इन नेचर होता है। ठीक है, सिम्प्टोमिक इन नेचर होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये आपका मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे कुछ निकल के आते हैं टर्म, दोनों इनमें क्या डिफरेंस है आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक था एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, किस तरीके से क्या पैटर्न हो सकता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। एक बार आप लोग इसका रिवीजन कर लेना। फिर हमारा निकल के आता दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट, हम लोग कह सकते हैं एक्सटेंशन के जितने भी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो हमने पढ़ा भी था, हमारा कॉन्सेप्ट था शूटर, जिसको हमने पढ़ा था सिचुएशन ऑब्जेक्टिव टीचिंग। ठीक है, एवोल्यूशन देन आफ्टर रिकंसिडरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है। सबसे पहले ये जानो कि ये जो यहाँ पे आपको शूटर देखने को मिल रहा है, लिगेंड्स आपको आप बहुत अच्छे से अभी तक जान गए होंगे, एक्सटेंशन आप पढ़ रहे हैं तो
लिगन साहब ने रिकमेंड किया था बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट हमारा जो था, या हम कह सकते हैं जो ट्रिक हमारी है इसको याद करने की, SOTER, शूटर। ठीक है, शूटर के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। शूटर बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन का ये प्रोसेस है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट इट इज नाउ, अभी है क्या, आखिर एक्चुअल में अभी है क्या। फिर हम करते हैं ऑब्जेक्टिव सेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो हम सेट करते हैं, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी। ठीक है, अब व्हाट शुड बी आपने कह दिया। ठीक है, जब आप व्हाट शुड बी कह दिए, देन कहेंगे टीचिंग, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच। ठीक है, टीचिंग में क्या करेंगे, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, हाउ टू टीच। ठीक है, देन क्या है, एवोल्यूशन करेंगे, व्हाट हैज बीन रिजल्ट, रिजल्ट हमको क्या मिला है, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिला है तो सही है, निगेटिव मिला है तो क्या है, हमको फिर से रिकंसिडरेशन यहाँ पे करना होता है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट टू डू, आगे हमें करना क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे अगर पूछे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन हमारी निकल के आती है। देन हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन हम क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, फिर हम उसका एवोल्यूशन करते हैं, और फिर हम रिकंसिडरेशन करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस शूटर नाम से आप याद रख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ये अच्छा, एक उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पर्सन है, इनका नाम है एक्स। ठीक है, कोई एक्स पर्सन है, ये क्या है, किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान चलते हैं इन केस यहाँ पे हम IBPS, ठीक है, IBPS की ये तैयारी कर रहे हैं। एक्स पर्सन क्या है, ये IBPS की तैयारी कर रहे हैं अभी के लिए, ये समझ के चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे। सिचुएशन एनालिसिस इन द सेंस हो सकता है कि ये कहां पे है, ये कहां पे है। ठीक है, यानी कि कहां पे इन द सेंस कि ये पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं। BSc एग्रीकल्चर में है तो BSc सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। इनके सामने सिचुएशन क्या है, या हम बात करें फार्मर के केस में लेके चलते हैं, इसको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक फार्मर है, उसका हमको अपलिफ्टमेंट करना है, उसको हमको क्या है, उसको टेक्नोलॉजी डिपेंड, उसको कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका हमें करना है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फार्मर। ठीक है, फार्मर लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। फार्मर क्या है, हमको डेवलपमेंट इसका करना है। ठीक है, डेवलपमेंट फार्मर का करना है, उसको एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में हम कंसीडर करके समझ चलते हैं। सिचुएशन क्या है, अभी ये क्या है, इसका जो सोशल स्टेटस है, सोशल जो स्टेटस है इसका बिल्कुल लो है। ठीक है, खाने के लिए नहीं है, अच्छी पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ठीक है, इनपुट जो एग्रीकल्चर कर रहा है इसमें क्या है, इसके लिए इनपुट कॉस्ट जो लग रही है, खाद बीज, इसके लिए पैसा नहीं है। तो हमने क्या किया, सिचुएशन को एनालिसिस कर लिया, किसके पास ये चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन चीजों की कमी है। तो सिचुएशन क्या हो गई, सिचुएशन हमको पता लग गई। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस, अब ये फार्मर है घनश्याम जी, इनका नाम ले लेते हैं, घनश्याम, इनके पास क्या है, ये प्रॉब्लम देखने को हमको यहाँ पे मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि इनकी जो प्रॉब्लम है इनको हम कैसे दूर करें। ठीक है, इनको कैसे हम दूर करें, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर करें, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। अच्छा, ठीक है, बता देंगे, इसको भी समझ लो, एग्जाम्पल ले लिया है। तो फिर क्या करेंगे, हम टीचिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम टीचिंग करेंगे, बेसिकली टीचिंग इन द सेंस एक कोई टेक्नोलॉजी डिपेंड हो सकता है कि हम इनको टेक्नोलॉजी के बारे में समझा दें, इनको हम क्या है, ड्रोन कैसे चलाते हैं वो सिखा दें, इनको क्या हो सकता है कि हम पेस्टिसाइड कैसे डालते हैं वो सारी चीज़ें सिखा दें। और अगर इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी बेसिकली तब, ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर क्या करेंगे, हम इनका एवोल्यूशन करेंगे, पूछेंगे इनसे। ठीक है, जज करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि ठीक है इन्होंने सीखा तो कितना सीखा, सीख लिया अगर सभी चीज़ों के बारे में तो क्या है, इनको रिजल्ट मिल गया, नहीं मिला तो हम क्या है उसको फिर से रिकंसिडरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे शूटर के नाम से। फिर निकल गया था एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पढ़ाया था एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेजेस आपको देखने को मिल रही हैं, टोटल जो 8 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट आपका है कलेक्शन ऑफ फैक्ट, सेकंड क्या है एनालाइज सिचुएशन, थर्ड क्या है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फोर्थ क्या है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ठीक है, देन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं प्लान ऑफ वर्क, फिर क्या है इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, देन क्या कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस कर रहे हैं 7th में, और 8th में हम क्या कर रहे हैं रिकंसिडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, टोटल फेज कितनी है, तो 2 फेजेस हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। फर्स्ट कौन सी है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट यहाँ पे फर्स्ट है। लास्ट कौन सी है, तो रिकंसिडरेशन हमारी लास्ट निकल के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग समझ गए। अब आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है 4H क्लब। जो 4H क्लब है इसकी अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चर्चा करें, तो ये जो 4H क्लब है इसमें 4 जो H है वो क्या है, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ की यहाँ पे बात की जा रही थी। जो बेसिकली जो फोकसिंग एरिया था 4H क्लब का, ये क्या था, हैंड, हैंड इन सेंस ऑफ क्लियर क्या है कि हेड, बेसिकली हेड, ठीक है, हेड की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो हेड का सीधे मतलब था क्लियर थिंकिंग, ठीक है, जो हमारा दिमाग है ये क्लियर थिंकिंग रखे, ठीक है। हार्ट का मतलब था कि ग्रेटर लॉयल्टी रहे, ठीक है, ग्रेटर लॉयल्टी से रिलेटेड था। और हैंड का मतलब था लार्जर सर्विस, कि आपको क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कहते नहीं अपने हाथ और बड़े करो, लोगों को और सेवाएं प्रदान करो, सर्विसेज दो जो आपसे हो सकता है। और हेल्थ का मतलब है बेटर लिविंग से। तो ये चारों हमारे एस्पेक्ट थे, यानी कि किसान जो है उसकी क्लियर थिंकिंग रहे, उसको ग्रेटर लॉयल्टी रहे यानी कि लॉयल रहे सभी लोगों के लिए, ठीक है, लार्जर सर्विस यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, और बेटर लिविंग, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छे हो जाए और अच्छे तरीके से वो कैसे रह सके। ये हमारा 4H क्लब है, इसका मेजर फोकस एरिया था और इसका जो एम था ये होलिस्टिक डेवलपमेंट था। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इसकी हो, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है, ये सभी ग्रोथ यानी कि पूरी तरीके से इसका डेवलपमेंट करना किसान का, तो ये हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट निकल के आता है। अच्छा, ये जो मोटो था हमारा 4H क्लब का, बेसिकली मोटो जो था, ये वर्ड था, ये लाइन है आपकी याद रखना, टू मेक द बेस्ट बेटर, और ये दिया गया था बाय द केरी हैरिसन द्वारा, ठीक है, केरी हैरिसन ने इसको प्रोवाइड किया था, इस लाइन को दिया था। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूएसए में, कब, 1902 में। और एक साइंटिस्ट थे इनका नाम था AB ग्राहम, एक ओहियो रीजन है यहाँ पे, इन्होंने इसको बताया था। लेकिन इसका जो फंड था, इसको जो पैसा था, ठीक है, वो दिया था OH विल्सन ने, ठीक है, OH विल्सन ने। कौन कौन से इसके पर्पज हैं, तो बेसिकली हेड यानी कि क्लियर थिंकिंग डेवलप करना, हार्ट ग्रेटर लॉयल्टी जनरेट करना, हैंड्स लार्जर सर्विस दे सके, और हेल्थ बेटर, ठीक है, ये कुछ क्या है हमारे इंपॉर्टेंट 4H क्लब के। तो याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। ये लोगो है, लोगो को भी याद रखना, ठीक है, लोगो को भी आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़े, अगला टॉपिक फिर निकल के आता है ट्रेनिंग एंड विजिटिंग सिस्टम। ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम कल भी पढ़ाया था, लेकिन आज इसमें कुछ और ही पॉइंट आप समझो। सबसे पहले तो हम जानते हैं जो ट्रेनिंग एंड विजिटिंग सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया गया था। तो ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम सबसे पहले ये तुर्की में स्टार्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1973। कब, 1973 में स्टार्ट किया गया था। ये तो हो गई यहाँ पे बर्ड की बात। अच्छा, तो इंडिया में ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान और MP का जो रीजन है यहाँ पे लिख भी सकते हो आप लोग। पहले तो राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, फिर ये क्या है MP में सेकंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम। अच्छा, बात करें वर्ल्ड में किसने स्टार्ट किया था, तो डेनियल वेनर ने स्टार्ट किया था और वॉस्टर ने स्टार्ट किया था इन द ईयर ऑफ 1974। कहां, तुर्की में, ठीक है, ये तुर्की में हुआ था, इंडिया में बाद में हुआ, राजस्थान में हुआ, ठीक है, और तुर्की में स्टार्ट हुआ था कब, 1973 में, इंडिया में अच्छा 1974। अच्छा, जो डेनियल बैनर है, बेस्टर हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया और इन्हीं के नाम पे इसको क्या है, बैनर और बेस्टर मॉडल भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है, बैनर और बेस्टर मॉडल कह देते हैं या स्कीम कह देते हैं, दोनों चीजें याद रखेंगे। इसको जो पैसा मिला, जो इसको फंड मिला, ठीक है, जो इसको फंड मिला या कह सकते हैं पैसा जो मिला, वो किसके द्वारा मिला, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिला। और यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। देन क्या है, एक्सटेंशन जो वर्कर होते हैं यहाँ पे टू फार्मर रेशियो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखना। एक्सटेंशन वर्कर टू फार्मर जो रेशियो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम में, यानी कि ट्रेनिंग TB सिस्टम में 1:800 यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस ये हुआ था इंडिया में, कैनाल रीजन ऑफ राजस्थान और चंबल जो कमांड एरिया है MP का, यहाँ पे इसको सबसे पहले इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका इंट्रोडक्शन देखा गया था, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 फेजेस हमको देखने को मिलती है। एक तो ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, नो हाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो SMS होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, वो क्या है कि नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं। देन क्या है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फिर विजिटिंग करते हैं। विजिटिंग में बेसिकली क्या देखते हैं कि जो हमने नॉलेज ट्रांसफर किया है, ठीक है, नॉलेज जो ट्रांसफर किया है एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा हो सकता है, फार्मर विजिट करके देखा जा सकता है कि वो सही से इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि उसका नहीं हुआ है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है आपके ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम से। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट जो कुछ और फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इसमें पूछा जाता है कि विलेज लेवल जो वर्कर है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंस
किसका पार्ट होता है? तो ये होता है ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे ये बेस लेवल एक्सटेंशन वर्कर का काम करता है, विलेज लेवल वर्कर। ठीक है, अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखना कि कॉन्टेक्ट फार्मर एज पर ग्रुप में होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं। और किसान सहायक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये भी निकल के आया है ट्रेनिंग और विजिटिंग सिस्टम से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और किसान मॉडल जो किसान मंडल सिस्टम है, ठीक है, किसान मंडल जो सिस्टम है ये भी बेसिकली 1993 में स्टार्ट हुआ था, ये भी इसी का कहीं ना कहीं पार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा लेवल अगर पूछे तो लेवल में आप लोग कंसीडर कर सकते हो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो AEO होते हैं, ये 5 to 6 विलेज लेवल जो वर्कर होते हैं इनका क्या बेसिकली है, सुपरवाइज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 6 to 8 जो आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, इनका सुपरविजन कौन करता है? सब डिवीजन एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि SDEO करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर है इसका कौन सुपरविजन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर करता है यानी कि DEO करता है। और लास्ट में कौन है? सब्जेक्ट मैटर जो स्पेशलिस्ट है इसका कौन करता है? सपोर्टिव जो भी आपके AEO हो सकते हैं यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, या फिर सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये इसका लेवल देखने को मिलेगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रख के आप इसको पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अगला निकल गया था अटारी जोन। अटारी जोन कल जब हम KBK पढ़ रहे थे तो वहां पे एक टर्म मैंने यूज भी किया था कि टोटल जो अटारीज है ये इंडिया में कितने हैं। ठीक है, टोटल जो अटारी जोन है इंडिया में ये कितने हैं। तो चूंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अटारी, पहले तो इसका हम पूरा नाम पढ़ेंगे। अटारी का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ICAR के द्वारा इसको क्या है, चलाया जा रहा है। टोटल अगर जोन की हम बात करें तो 11 टोटल जोन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका जो एम है, ये एम इसका ये है कि नीड बेस, ठीक है, नीड बेस स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट मॉनिटर एंड सपोर्ट करना फंक्शनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र जो KBKs होते हैं। ठीक है, KBK होते हैं, इनको क्या करना, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना, इनकी मॉनिटरिंग करना, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनकी जो फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है उसको क्या कर सकते हैं कि और अच्छे से कैसे हो सके उसके लिए प्रमोट करना। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या फंक्शन है इसके? तो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कृषि विज्ञान केंद्र लेवल पे रिसर्च कोऑर्डिनेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना KBK में जो स्टाफ है उसको मैनेज करना। ठीक है, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन करना KBK का। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये निकल के आते हैं अटारी जोन्स का। ठीक है, अटारी जोन्स का ये फंक्शन निकल के आता है। तो याद रखेंगे टोटल कितने हैं, 11 जोन है। कौन चलाता है? तो ICAR इसको मैनेज करता है। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये आपका यही है, इसका नाम। ठीक है, और टोटल है कितने, तो ये चीजें निकल के आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट निकल के PRA यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ये अभी समझ आएगा आपको, समझाते हैं पहले। मान चलो ये हमारा कोई गांव है। ठीक है, ये कोई एक गांव है, कोई मान चलते हैं X कोई गांव है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे घर देखने को हमको मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन का काम होना है। ठीक है, ये कुआं मान लेते हैं, यहाँ पे घर मान लेते हैं। तो ये कोई गांव है, विलेज है, ये मान चलते हैं कोई विलेज है। यहाँ पे बहुत सारे किसान होंगे। अब यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना है, मान चलते हैं हम ड्रोन को यहाँ पे पहुंचाना है। क्या है, हमको ड्रोन यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिखानी है, या ठीक है 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको। मान चलते हैं कोई एक्सटेंशन वर्कर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर यहाँ पे कोई जा रहा है, उसको क्या करना है, इस गांव के बारे में हमको जानना है। ठीक है, इस गांव के बारे में उसको क्या इंफॉर्मेशन पता करनी है। तो क्या करेगा वो, PRA करेगा। क्या करेगा, PRA यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल करेगा। अब इसमें क्या होता है, तो ये क्या करेगा, एक्सटेंशन वर्कर इन गांव वालों के पास जाएगा। ठीक है, मान चलो ये एक्सटेंशन वर्कर इन गांव वालों के पास गया, ये कोई एक्सटेंशन वर्कर है, ये गांव वालों के पास गया और इनको बताया कि हमें आपके गांव को डेवलप करना है। तो अब डेवलप करना है तो कैसे करना है डेवलप, बिना लोकल कम्युनिटी के हेल्प के बिना इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा, यहीं इसी गांव से 2-4 लोगों को अपने साथ में लेगा। ठीक है, 2-4 लोग हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ पीपल हो सकते हैं या नंबर ऑफ पीपल ज्यादा भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द डिपेंडेंसी कह सकते हैं कितना क्या डेवलप करना है, कैसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उस बेसिस पे अपने साथ ये मान चलो एक्सटेंशन वर्कर, इसको हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे एक्सटेंशन वर्कर हैं और ये जो किसान हमारे गांव के लोग हैं। तो इनको क्या करेगा, एक ग्रुप में लेके
गांव की सैर पर निकल जाएगा, गांव की सैर पर निकल जाएगा, ठीक है। पूरा गांव टहलेगा, पता लगे इधर यहाँ टहला, यहाँ टहला, यहाँ टहला, यहाँ टहला, यहाँ टहला, यहाँ टहला। उसने क्या किया, गांव में पूरा भ्रमण किया। गांव वाले साथ में होंगे तो बिल्कुल गांव वाले कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा कुआं है, ये हमारा मंदिर है, ठीक है, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा कह सकते हैं खेत खलियान है, ये हमारा पॉन्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें किसान क्या है बताएंगे इनको। यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किसान के द्वारा यानी कि फार्मर्स के द्वारा क्या है एक्सटेंशन वर्कर को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा, एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा, इसको क्या है मैप बना लेगा, एक मैप बना लेगा, उसमें लिख लेगा कि यहाँ पे ठीक है, ये हमने मैप में दर्शा दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉन्ड है, ये हमने बना दिया, ये हमारा क्या है गली है, ये हमने इस तरीके से बना दिया, ये हमारा घर है। तो क्या करेगा, उसको मैप बना लेगा। हो सकता है एक मैप बना ले जिसमें वो क्या करे, जिसमें वो इंफॉर्मेशन पता कर ले किसके बारे में, किसके बारे में, तो ये हो सकता है कि सोशल मैप बना ले, ठीक है, सोशल मैप बना ले, सोशल मैप बना ले, जहां पे पता कर, वहां पे वो नोट कर ले कि ये लोग रहते कैसे हैं, ठीक है, इनके घर का डायरेक्शन क्या है, किस तरफ गेट है, किस तरफ सारी चीजें। दूसरा हो सकता है कि वो क्या करे, एक क्या करे ट्रांजिट वॉक कर ले, ट्रांजिट वॉक इन द, ये ट्रांजिट वॉक ही हो रही है, इसको जो टहल रहे हैं गांव वाले के साथ में एक्सटेंशन वर्कर साहब, ये इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिट वॉक, ट्रांजिट वॉक कहेंगे, गलियों में टहल रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ट्रांजिट वॉक, ठीक है, ट्रांजिट वॉक कर ले। तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि मैं कहने क्या चाह रहा हूं आपको। तो जो PRA यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का ये है कि गांव के जो लोग हैं उनके साथ एक्सटेंशन वर्कर मिलके क्या है गांव का विकास करने के लिए उसका पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और उन इंफॉर्मेशन कलेक्शन को इन सोशल मैप के माध्यम से यानी कि ट्रांजिट वॉक के माध्यम से, या हो सकता है कोई डायग्राम बना ले, डायग्राम में वेन डायग्राम बना ले, क्या वेन डायग्राम बना ले, ठीक है, वेन डायग्राम बना ले, वेन डायग्राम बना ले। तो पूछता है एग्जामिनर, पूछता है कि बताओ हमको जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कर रहे हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन बताएंगे आप लोग, कंपोनेंट कौन सा है, सोशल मैप है, ट्रांजिट वॉक है, वेन डायग्राम है, तो ये कंपोनेंट हो गए, समझ गए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एक एक्सटेंशन वर्कर गांव में जाएगा, गांव वालों को अपने साथ शामिल करेगा, और गांव में पूरा क्या है उसका एक मैप बना लेगा, वहां देख लेगा कि कौन कौन सी चीजों की कमी है, कौन कौन सी चीजें और अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, उसका पूरा मैप बना लिया, वहां वॉकिंग कर ली, ठीक है, लोग कहां कहां रह रहे हैं, कच्चे मकान है, पक्के मकान है, यानी कि लोगों के साथ मिलजुल के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उन इंफॉर्मेशन को उनके डेवलपमेंट के लिए यूज करना। तो ये कहलाता है PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो ये हमारा PRA था। अब कुछ इंफॉर्मेशन आप यहां से समझ लो, फिर हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे हम लोग मूव करेंगे। अच्छा, PRA जो क्या है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, बेसिकली इसका पूरा नाम होता है, और पार्टिसिपेटरी मेथड वेयर लोकल पीपल आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देयर ओन रूरल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, ये सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ था इन द ईयर ऑफ 1988 में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रैपिड रूरल अप्रेजल के नाम से उस समय हम जानते थे, लेकिन अभी क्या है इसका नाम, PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। क्यों है, चूंकि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन, तो कर रहे हैं लोकल पीपल, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले केन्या में यूज किया था, कॉन्सेप्ट हेनरी फोर्ड ने दिया था। फादर ऑफ PRA पूछ लिए तो रॉबर्ट चैम्बर को कहते हैं, और फादर ऑफ PRA इंडिया में हम क्या है, नीला मुखर्जी को कह देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग बाय आउटसाइडर्स फ्रॉम इनसाइडर्स, यानी कि किसान और एक्सटेंशन वर्कर। आउटसाइडर कौन होंगे, इन्वेस्टिगेटर जो होंगे, इनसाइडर कौन होंगे, लोकल जो रिस्पोंडेंट होंगे, फार्मर होंगे, वो होंगे। याद रखना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की प्रिंसिपल ऑफ PRA क्या हो गया होते हैं, ऑप्टिमल इग्नोरेंस हो सकता है, फोकस ओनली ऑन व्हाट नीडेड, क्या नीड है, ठीक है। ऑफ सेटिंग बायस, की अवॉइड ना करें बायस पर्सनल के बैकग्राउंड के बीच में, या फिर ट्रायंगुलेशन, बेसिकली ये सारी चीजें निकल के आती हैं, प्रिंसिपल हैं PRA के, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक आपको PRA समझ आ गया होगा। कंपोनेंट अगर पूछे तब भी आप बता देंगे, ट्रांजिट बाग हो गया, सोशल मैप होगा, रिसोर्स मैप होगा, ठीक है। ये सारी चीजें किस में निकल के आएंगी, PRA के कंपोनेंट में निकल के आएंगी। फिर हमारा अगला टॉपिक निकल के आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे
वर्ड कर रहे हैं यूज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि स्ट्रेटा मतलब क्या होता है, लेयर। ठीक है, लेयर। स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर होता है। जो स्ट्रेटा वर्ड है ये क्या हमको बताता है, स्ट्रेटा बताता है कि लेयर। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, तो बेसिकली पार्टीशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू टू और मोर ग्रुप। और स्ट्रेटा की बात करें तो इसको लेयर से आप लोग कोरिलेट करना, लेयर दैट आर होमोजीनियस इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देके आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देगा, क्या है इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, क्या है इसको मोटिवेशन कहते हैं, क्या है इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जब हम कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है सोशल कास्ट सिस्टम। ठीक है, दो प्रकार का कास्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो हमारा कास्ट सिस्टम, जिसमें क्या है, ये हमारा जो कास्ट सिस्टम है, ये वर्ड जो हमारा है जो पुर्तगाली वर्ड है, ठीक है, पोर्टुगीज वर्ड है, कास्टा से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है लीनिएज या फिर हो सकता है रेस। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम होता है दैट इज फिक्स्ड बाय द स्टेटस बाय बर्थ। जब हम जन्मते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तभी क्या है, फिक्स हो जाता है हमारा कास्ट सिस्टम। इसके फीचर क्या है, ये बर्थ के समय फिक्स हो जाएगा, रिजिड रहेगा, हेरिडिटी में रहेगा, यानी कि हम हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे सारी चीज चेंज नहीं होंगी, हमेशा कास्ट एक ही रहेगी। ठीक है, कास्ट एक ही रहेगी, रिजिड रहेगी। वो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो चेंजेस को कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, इसके जो की फीचर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे रिजिड और हेरिडिटी बेस होता है, एस्क्राइब बाय द बर्थ, और दूसरा होता है एड्रेस बाय ड्रेसिंग स्टाइल, प्रिविलेज, रिलीजियस रिचुअल्स। इनके द्वारा क्या है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो आई थिंक कास्ट सिस्टम आपको है वो समझ आ गया होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, दूसरा हमारा जो क्लास सिस्टम निकल गया था, एक तो कास्ट हो गया, दूसरा होगा क्लास सिस्टम। अब क्लास सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये क्लास सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस इन टर्म ऑफ मनी हो सकता है आपका, ठीक है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, तो उस बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो क्लास सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम विथ स्कोप एंड मोबिलिटी, यहाँ पे क्या है, आपका अपर क्लास हो सकता है, आपका मिडिल क्लास हो सकता है, लोअर क्लास हो सकता है। तो ये आपका क्लास सिस्टम इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस पे ही हमको देखने को मिलता है। फिर यहीं पे कुछ टर्म आते हैं, जैसे कल्चरल लैग हो गया, कल्चरल लैग हो गया, या फिर हम कहें एसिमिलेशन की बात करें। एसिमिलेशन मतलब होता है मिक्सअप होना, और कल्चरल लैग मतलब कि डिफरेंस क्रिएट होना। अब कैसे हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी क्या हो, पहले क्या है, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर जब क्या होता है, जो मटेरियल कल्चर है, मटेरियल कल्चर को ही हम टेक्नोलॉजी या टूल कर देते हैं। ठीक है, बात करें कभी कोई आपको टर्म यूज करे मटेरियल कल्चर, तो मटेरियल कल्चर का मतलब है टेक्नोलॉजी और टूल का इस्तेमाल किया जाना। ठीक है, हम जब इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसके साथ मोबिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि वैल्यूज और बिलीफ पे हम लोग क्या है फोकस्ड रहते हैं, तो यह हमारा जो हमें देखने को मिलता है वो कल्चरल लैग देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के रूप में समझने से, जो हमारा लीगल सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि अभी भी कोर्ट कचहरियों में देखते हैं कि जो हमारी मान्यताएं हैं उन्हीं पे बेसिस पे सारी चीजें चल रही हैं। हम टेक्नोलॉजी का, हम जो हमारा मटेरियल कल्चर है यानी कि टेक्नोलॉजी जो टूल है इनका यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि वैल्यूज और बिलीफ पे ही अड़ी हैं, उसी पे रुके पड़े हैं। तो ऐसी चीजें हमको क्या देखने को मिलती हैं, यही कल्चरल लैग कहलाती हैं। आई थिंक क्लियर हो गया, कल्चरल लैग आपका क्लियर हो गया। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है मिक्सअप होना, बाइंड अप होना। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कल्चर है। अभी क्या हो रहा है, जब हम बात करते हैं एक सोसाइटी की, तो यहाँ पे क्या है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ये आपस में सभी लोग घुल मिल के रह रहे हैं, तो क्या है, एसिमिलेशन हो रहा है, यानी कि सोशल प्रोसेस वेयर कल्चरल डिफरेंस बिटवीन सोसाइटीज ग्रेजुअली डिसअपियर। ठीक है, डिसअपियर रिजल्टिंग इन कॉमन कल्चर। ठीक है, कॉमन कल्चर बन जा रहा है। कौन यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और लोग में बेसिकली बात करें तो क्या है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सभी नहीं, सिर्फ हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी एसिमिलेशन में निकल के आती हैं, यानी कि घुल मिल जाना, किसी भी पार्टिकुलर चीज का एक में ना रहना। ठीक है, एक जो अनेक हैं वो एक हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। फिर निकल के आता है हमारा कस्टम्स एंड कस्टम क्लासिफिकेशन। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो कि सीधे क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, पहले पढ़ेंगे सबसे हम क्या, वो पढ़ेंगे हम कस्टम। कस्टम बेसिकली क्या है, सोशली जो एक्सेप्टेड और रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर होती है उसको क्या कहते हैं हम,
कस्टम कह देते हैं। थ्रू आउट द जनरेशन जो हमको देखने को मिलती है इसको कहते हैं हम कस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया भी गया है जो कस्टम है, कस्टम में बेसिकली हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि अगर बात करें कस्टम्स की तो इसमें सबसे पहले निकल के आते हैं फ्लॉक बेस। अब फ्लॉक बेस में आप जानते हैं फ्लॉक बेस में क्या होता है, सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर दैट आर नॉट मोरली इन्फोर्स्ड बट एक्सपेक्टेड, ठीक है। आपसे फिक्स नहीं किया गया, आपको बोझा नहीं दिया गया कि ठीक है नहीं ये काम करना ही करना है, लेकिन क्या है, दिस इज ए सोशली एक्सेप्टेड, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर है, दैट इज नॉर मोरली इन्फोर्स है। आपके मोरल तो उसको अलाउ करते हैं बट नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है। आप मतलब आपको थोपा नहीं गया, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये करेंगे ही करें, ठीक है। इसका जो नेचर होता है फ्लॉक बेस का, ये फ्लेक्सिबल होता है और इनफॉर्मल सोशल जो नॉर्म्स होते हैं इसमें आते हैं। जैसे कि गुड मैनर, आपसे कोई हैंड शेक कर रहा है तो क्या है, आप उससे हाथ मिलाएंगे, ठीक है। आप उसको ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं, तो यानी कि इन्फोर्स नहीं है, आपको मोरली आपको अलाउ करता है कि ठीक है आप हैंड शेक करें किसी से, तो ये फ्लॉक बेस हमारे निकल के आते हैं। जैसे कि अगर और हम बात करें तो रिमूविंग द शूज, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो क्या है बाहर आप जूते निकाल देते हैं, तो ये क्या है, ये वहां पे आपको किसी ने बताया नहीं है कि जूते निकाल के अंदर जाना है, लेकिन आपने क्या है, आपको मोरल जो है आपने सीखा है, आप अपनी सोसाइटी से समझे हैं कि ये अच्छी चीज है। यानी कि जैसे कि राजपूत में क्या है पगड़ी बांधते हैं, तो क्या है ये आपका बेसिकली यहाँ पे निकल के आते हैं, टर्बन जी बांधते हैं, यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो ये आपके क्या फ्लॉक बेस है। जैसे जो शूज है इनको घर के बाहर ही निकाल देना, तो ये फ्लॉक बेस में आते हैं। देन आता है हमारा मोर्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मोरली इंपॉर्टेंट कस्टम्स स्ट्रिक्टली फॉलोड, यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करते हैं। डिफरेंस सिर्फ कुछ वर्ड का है, वहां पे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, आपको एक्सपेक्टेड है कि ठीक है आप ये तो करेंगे ही करेंगे। दोस्त मिलेंगे, किसी से मिलेंगे तो हैंड से करेंगे ही करेंगे, घर में जब इंटर करेंगे तो शूज को निकालेंगे ही निकालेंगे, ये खुद में आती है। लेकिन जो मोर्स है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिक्ट है आप पे, ठीक है, आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। वायलेशन अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो सीरियस आपको क्या है, यहाँ पे पनिशमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा। जैसे कि हॉनेस्टी हो गया आपका, ठीक है, जो हॉनेस्टी हो गया, मोनोगेमी यानी कि एक ही शादी करना, ठीक है, सैल्यूटिंग द फ्लैग, ये किसमें आपके मोर्स में निकल के आते हैं। फिर आता है टैबूज। टैबूज बेसिकली क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड एक्ट ड्यू टू रिलीजियस सुपरनेचुरल बिलीफ कंसर्न निगेटिव एक्शन। जो निगेटिव एक्शंस होते हैं, या हम बात करें जो प्रोहिबिटेड एक्ट होते हैं जिनको हम नहीं करेंगे, ठीक है, जो हमें अलाउ ही नहीं करते करना। जैसे कि अगर आप हिंदू कम्युनिटी में है तो वीफ जो है आप उसको आपको अलाउ नहीं करती हिंदू कम्युनिटीज, या अगर आप मुस्लिम कम्युनिटीज में हैं तो पोर्क आपको अलाउ नहीं करता है। तो ये टैबूज होते हैं, दीज आर द प्रोहिबिटेड एक्ट ड्यू टू रिलीजियस सुपरनेचुरल बिलीफ कंसर्न निगेटिव एक्शन, ठीक है, ये किस में निकल के आता है, टैबूज में निकल के आता है। फिर आते हैं रिचुअल्स। अब रिचुअल्स आप जानते हैं, रिचुअल में बेसिकली क्या है, आपको फोटो के थ्रू देख लो यहाँ पे ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि ये रिचुअल्स, ठीक है, जो हिंदूज होते हैं ये अपना जो जनेऊ होता है उसको धारण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शादी विवाह में आपकी ये सारे मुंडन हो रहा है, यहाँ पे शादी हो रही है, तो ये रिचुअल्स आपके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हाथ मिला रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, तो ये क्या है, अभी आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले समझ लो। ये देखो फ्लैग को यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, बीफ और ये आपका पोर्क है, अलाउ नहीं है कल्चरल में, तो ये आपके निकल के आते हैं, ठीक है। टैबूज हो गया, टैबूज में बेसिकली क्या है, ये आपका टैबूज वाला सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये आपको टैबूज में देखने को मिल रहा है, किसमें है, टैबूज में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फ्लैग को सैल्यूट कर रहे हैं, तो ये किसमें आपका निकल के आ रहा है, ये आपका मोर्स में निकल के आ रहा है, ठीक है। ये किसमें निकल के आ रहा है, मोर्स में निकल के आ रहा है। तो आई थिंक ये आपका MORES, ठीक है, MORES मोर्स में निकल के आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका किसमें निकल के आ रहा है, सबसे पहले था आपका फ्लॉक बेस में बैठा, ठीक है, राजपूत जो आपका यहाँ पे बांध रहे हैं वो निकल के आ रहा है। अच्छा, टैबूज के बाद में रिचुअल्स हो गया। फिर आता है कन्विक्शंस, ठीक है, एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर लेस स्ट्रिक्टेड देन मोर्स, ठीक है, इंश्योर सोशल ऑर्डर, ठीक है, शेकिंग हैंड, सेइंग थैंक्स, ये सारी चीजें आपकी इसमें निकल के आती हैं। थोड़े यहाँ पे क्या है, एडवांस आपकी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक आपको मोर्स, आपको टैबूज, आपको रिचुअल्स और साथ ही साथ आपको फ्लॉक बेस यहाँ से समझ आ गए होंगे, और क्वेश्चन यहाँ पे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये आप फिल कर लेंगे। लास्ट में आपका क्या है, कन्विक्शंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका मोर्स है यानी कि झंडे को सैल्यूट करना, यहाँ पे टैबूज हैं, प्रोहिबिटेड है, निगेटिव है, वहां पे आपको रिचुअल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, दीज आर द रिचुअल, ठीक है, रिचुअल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, ये फिल के करके लाना आप लोग, इसको फिल करना आपके लिए होमवर्क है एक हिसाब से। चलो आगे बढ़े। फिर आता है मोटिवेशन, ठीक है, यहाँ पे फिर निकल के आता है एक वर्ड मोटिवेशन, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन आता है कि ये तो पहले तो समझो ये लैटिन वर्ड है, और
मूवियर से मिलके बना, इसका मतलब होता है टू मूव, आगे बढ़ना, टू मूव, आगे बढ़ना, ठीक है। एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड द गोल। जो हमारा गोल है उसके लिए क्या है, हमको फोर्स करती है, हमको क्या करती है, हमको क्या करती है, एक्टिवेट करती है, हमको क्या करती है, एनर्जेट करती है। तो उसको हम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम मोटिवेशन, ठीक है। इट नीड सेटिस्फाई एंड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जो हमारा बिहेवियर है गोल ओरिएंटेड, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा नीड। अच्छा, नीड क्या है, नीड बेसिकली है इंट्रोड्यूस बाय लिगेंस। पहले तो ये समझो, जो नीड है ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई, लिगेंस के थ्रू की गई। तो बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशन और जो हमारी डिजायर आउटकम हमको है, उसके बीच का जो कह सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन और डिजायर्ड आउटपुट है, इनके बिटवीन जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं हम, नीड, ठीक है। व्हाट इज वर्सेस व्हाट ऑट टू बी, क्या हमारे पास है और क्या हमारे पास होना चाहिए, इसके बीच का जो गैप है ये निकल के आता है हमारी नीड, ठीक है। तो ये नीड आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पे देख भी सकते हैं वांट और नीड में डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक तो नीड समझ गए, मोटिवेशन समझ गए। मोटिवेशन का मतलब क्या है, एनर्जेटिक, एक्टिवेट करता है आपको, ठीक है, डायरेक्ट बिहेवियर आपका गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको मोटिवेशन कह रहे हैं, ठीक है, मोटिवेशन कह रहे हैं। जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है और आपकी जो डिजायर्ड आउटकम है, इनके बीच का जो गैप है, इसको क्या कह रहे हैं हम, नीड कह रहे हैं। यानी कि व्हाट इज वर्सेस व्हाट आर टू बी, ये आपका निकल के आता है नीड में। अच्छा, वांट और नीड में इसमें क्या है, व्हाट इट टू बी बर्गर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिजायर की बात करें, यहाँ पे जो नीड हमारी होती है दीज आर द नेसेसरी और एसेंशियल होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी वांट होती है दीज आर द डिजायर हमारे होते हैं, ठीक है। डिजायर जैसे हमें खाने में क्या, बर्गर चाहिए, खाने में हमको बर्गर चाहिए, पीने में हमको लाइम जूस चाहिए, ठीक है, पेंट पिक्चर, ये सारी चीजें हमारी निकल आती है डिजायर। डिजायर क्या होते हैं, वांट, ठीक है। यहीं से वर्ड पकड़ लेना एमसीक्यू अगर मिले क्वेश्चन। और नीड होती है हमारी एसेंशियल चीजें, जैसे कि हमको क्या है, आई नीड टू ईट सम फूड हो गया, आई नीड ईट टू सम ड्रिंक वाटर हो गया, ये आपकी क्या है, होम, ये सारी चीजें आपकी निकल के आती हैं इसमें, ठीक है। चलो फिर आता है साइकोलॉजी टॉपिक। साइकोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, ठीक है। तो ये आपके सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं, ठीक है। ओरिजिन इस जो है ये ग्रीक वर्ड से हुआ, इसका मतलब साइकेस, इसका मतलब सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम साइकोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल जो ट्रेट का एग्जांपल है बेसिकली इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट का आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। फार्मूला ये पूछा जाता है कि IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है। इसको क्या कहते हैं आप, इसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड भी करती है जेनेटिक फैक्टर और हेरिडिटरी, जिस जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी कहीं ना कहीं ये इस जो फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंटेलिजेंस को जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर में, हेल्थ हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, आपकी रेस हो गई, सेक्स हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, तो ये भी फैक्टर है जो कि हमारे IQ को कहीं ना कहीं फैक्टर हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपकी जानने चाहिए थी। फिर निकल के आता है एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन। एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन, ये टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरा जो मेन उद्देश्य आपको समझाना यहाँ पे था कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है जो हमारी एलिमेंट ऑफ लर्निंग है, टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन है यहाँ पे 5 होते हैं। सबसे पहले कौन है, इंस्ट्रक्टर, जिसको आप टीचर कह रहे हैं। दूसरा कौन सा होता है, लर्नर। थर्ड कौन होता है, सब्जेक्ट मैटर। फोर्थ कौन होता है, टीचिंग मटेरियल, जिसको आप इक्विपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, पूछता है सबसे मिडिल में कौन सा है, तो मिडिल में कौन है, लर्नर है। कौन है, लर्नर है, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर आपका है, इंस्ट्रक्टर है या फिर आपका टीचर है। फिर क्या है आपका, फिजिकल फैसिलिटीज है, फिजिकल फैसिलिटीज है। फिजिकल फैसिलिटी के बाद में सब्जेक्ट आपका मैटर है, क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। और आपका क्या है, टीचिंग मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे बीच में पूछता है कौन है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, इंस्ट्रक्टर या टीचर से, ठीक है। बीच में कौन है, मिडिल में कौन है, तो मिडिल में आपका कौन है, यहाँ पे आपको कौन देखने को मिल रहा है, तो ये लर्नर आपको देखने को मिल रहा है। टोटल जो एलिमेंट है ये 5 है, ठीक है। चलो फिर आता है एक और कॉन्सेप्ट निकल के, जिसको आप कहते हैं AIETA, ठीक है। ईटा जो भी आप याद करना चाहें, ये आपका है स्टेज ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, ठीक है। जब हमने एडॉप्शन प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था, यानी कि किसी भी कोई इनोवेशन जब हो रही होगी, ठीक है, मान चलो कोई इनोवेशन आपने की, इनोवेशन कैसे कर दी आपने, मान चलो कोई ऐसी इनोवेशन की जो क्या है, एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए बेनिफिटेड है, ठीक है, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, बेनिफिशियल है। अब बेनिफिशियल कैसे है,
मान चलो वो क्या कर रहे थे, पहले ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, तो उसमें 100 किलोग्राम बीज उनको लग रहा था। आपने क्या किया, कोई ऐसा इक्विपमेंट बना दिया जिसमें क्या है, जो सीड रेट है वो सिर्फ 50 किलो लग रहा है। तो क्या ये तो इनोवेशन आपका हो गया। जैसे सीड ड्रिल की यहाँ पे अगर हम बात करें, सीड ड्रिल की अगर हम लोग बात करें तो सीड ड्रिल आपका क्या है, इनोवेशन है। अब सीड ड्रिल आपने बना दी, किसान इसको अडॉप्ट कैसे करेंगे, ये यूज करेंगे कैसे, तो उसके लिए स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस यानी कि आप अवेयर करेंगे किसान को, उनको ये जो बनाया है आपने, उनको अवेयरनेस फैलाएंगे इस चीज की। सबसे पहले क्या होता है, अवेयरनेस होता है। फिर अवेयरनेस जब हो जाएगी तब वो क्या करेगा, उनका इंटरेस्ट जगेगा, देन वो क्या करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, खुद तो नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है, इसके अलावा फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो कुछ आप यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। फिर ट्रायल होगा, ठीक है, ट्रायल फील्ड पे करके देखेंगे। फिर आखिरी में वो उनका मकसद होगा, अगर ठीक है 50 किलो अगर बच रहा है बीज, ठीक है, तो अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं अगर लग रहा है, मान चलो 101 किलो भी लग रहा है, तो किसान का नेचर ऐसा होता है, अडॉप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो बेसिकली यही सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है एडॉप्शन प्रोसेस में। सबसे पहले अवेयरनेस निकल के आता है, सेकंड आता है इंटरेस्ट, फिर आता है एवोल्यूशन, फिर आता है ट्रायल, फिर आता है एडॉप्शन। तो पूछता है आपका राइट, इसका जो क्रम है वो कौन सा है, ठीक है। अवेयरनेस में बेसिकली जो इनोवेशन की है, लर्नर्स इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट में क्या है, और जानकारी चाहते हैं, और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एवोल्यूशन में वो मेंटली जज करता है कि उसके लिए यूजफुल है कि नहीं है। फिर क्या करता है, ट्रायल में वो टेस्ट करता है, ठीक है, वो स्मॉल स्केल पे टेस्ट होते हैं, वो इनोवेशन का टेस्ट चलता है। और फिफ्थ में क्या है, फुली जब एक्सेप्ट कर लेता है, उससे वो कह सकते हैं एवोल्यूशन में सक्सेस पाता है, देन क्या है, उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो ये आपकी स्टेज ऑफ अडॉप्शन निकल के आती है। दीज आर द 5, ठीक है। चलो अब आता है अडॉप्शन। अडॉप्शन में जब किसान अडॉप्ट कर रहा है, फार्मर अडॉप्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमारे 5 जो मेजर अडॉप्टर हैं ये निकल के आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था। पहला है आपका इनोवेटर, ठीक है। कुछ तो फार्मर होंगे जो तुरंत ही आपने बनाया और वो अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि दीज आर द इनोवेटर, दीज आर द वेंचरसम, दीज आर द रिस्क टेकर, दीज आर द गेट कीपर, ठीक है। तो क्या है, इनको हम इनोवेटर कह देते हैं, जो सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं, इनोवेटर होते हैं। इनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, वेंचरसम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये लगभग 2.5% हमको देखने को मिलते हैं समाज में, ठीक है। फिर आता है अर्ली अडॉप्टर, जो इनके बाद अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर, इनको हम रिस्पेक्टेबल कह देते हैं, ओपिनियन लीडर कह देते हैं, इनसे ओपिनियन लेते हैं, और लेजी माइजर इनको भी कह देते हैं। लगभग 13%, 13.5% हमको देखने को मिलते हैं, 13.5 देखने को मिलते हैं। फिर आता है अर्ली मेजॉरिटी, ये इनको ताकते हैं, इनको देखते हैं, अर्ली मेजॉरिटी, इनको हम डेलिब्रेटेड भी कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग 34% हमको देखने को समाज में मिलते हैं। फिर आते हैं आपके इनके बाद लेट मेजॉरिटी, जो कि आपके स्केप्टिकल होते हैं, या फिर इनको हम कॉशंस भी कहते हैं, या फिर इनको हम ट्रेडिशनल भी कह देते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल भी हमको कह देते हैं। ये लगभग 34% हमको देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट में आते हैं, दीज आर द कंजर्वेटर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, और ये आइसोलेट्स होते हैं या लीस्ट प्रोग्रेसिव होते हैं, 16% हमको देखने को मिलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, पहला तो मैचिंग में दे देगा, इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी और लेगार्ड्स। अब मैच करो, इनको किस दूसरे नाम से जानते हैं, इनको वेंचरसम कहेंगे, रिस्पेक्टेबल कहेंगे, डेलिब्रेट कहेंगे, या फिर आइसोलेटेड कहेंगे। तो एक तो मैचिंग वाला क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है, एक तो मैचिंग वाला क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू जनरेट होगा। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा कि चलो ठीक है बताओ, जो वेंचरसम है ये कितने % है, एक बनेगा क्वेश्चन परसेंटेज वाला। तो चारों तरफ से इसको याद रखना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूरा इस टेबल को आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये कैटेगरी ऑफ अडॉप्टर निकल के आती है, ठीक है। देन अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स की, क्योंकि एग्रीकल्चर के आप स्टूडेंट हैं, एक्सटेंशन आप पढ़ रहे हैं, और एक्सटेंशन बेसिकली विस्तार, विस्तार यानी कि प्रचार, प्रचार यानी कि कह सकते हैं आप लोग क्या, किसी भी टेक्नोलॉजी की, किसी भी सब्जेक्ट की आपको पूर्णता परख, ताकि आप किसानों तक उस चीज को पहुंचा सकें, तो इसको कहेंगे हम प्रचार, विस्तार, प्रसार, ठीक है। एक ही नाम है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है उसका मतलब कहीं ना कहीं एक ही निकल के आता है। जैसे कि हम बात करें, हमारे बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटी रहे जिन्होंने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्लोगन यहाँ पे यूज किए, और कभी कभी एग्जामिनेशन में इन स्लोगन के बारे में पूछ लेता है कि बताओ ये स्लोगन किसके द्वारा, किस ग्रेट पर्सनालिटी के द्वारा दिया गया। जैसे कि बात करें, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर,
हर एक चीज इंतजार कर सकती है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं। ये फेमस स्लोगन दिया गया था बाय द जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। ठीक है, तो याद रखना इसको। दूसरे जो साइंटिस्ट कह सकते हैं हम, साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं हैं, लेकिन हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, जो कि है महात्मा गांधी। इन्होंने इंपॉर्टेंट दो स्लोगन दिए। एक तो कहता है इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज, जो भारत है अपने खेतों में रहता है, विलेज में रहता है, ठीक है, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज। ये किसने कहा? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था। और एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ठीक है। एक और स्लोगन दिया है महात्मा गांधी ने, वो क्या था? नेचर प्रोवाइड इनफ, नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, ठीक है, एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडी ग्रीड। जो ग्रीड है, हमारी लालसा है, जो हमारी चाह है, हमारी कह सकते हैं कि जो लालसा है, ठीक है, उसके लिए नहीं देता है नेचर, लेकिन सभी को प्रोवाइड करता है। नेचर जो है सबको देता है, इनफ देता है, एवरीबॉडी के लिए, सभी की नीड के लिए देता है, लेकिन हमारी जो ग्रीड है, हमारा लालच है, इसको फुलफिल नहीं कर सकता है। तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। लास्ट नॉट लीस्ट ये कहा है, नो नेशन कैन लिव विथ प्राइड अनलेस इट हैज द कैपेसिटी टू फीड इट्स पीपल। तो ये कहा है इंदिरा गांधी ने। ये आपके कुछ स्लोगन है जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं कभी कभी और आपको पूछ लेता है। तो आप चार आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, आप इनको याद करके आप कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में मिले तो आप फिर अपना आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कुछ प्रोग्राम है। प्रोग्राम कल जब मैंने आपको कवर करवाए थे तो उसमें ये भी शामिल था, लेकिन यहां पे आपको फिर से मैंने दोबारा इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आप जान सके। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो आत्मा आपका है प्रोग्राम, इसमें टोटल कितने इनिशियल बेसिस पे कहां लॉन्च किया गया, कितनी जगह लॉन्च किया गया। तो आत्मा की बात करें, ये इनिशियल फेज में 28 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था और 5 स्टेट को कवर कर रहा था। IADP, ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट में कवर कर रहा था और 7 स्टेट को भी कवर कर रहा था। जो फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये 34 फिरका, ठीक है, फिरका का मतलब एक ब्लॉक आपका छोटे एरिया से होता है। तमिलनाडु के 34 फिरका से स्टार्ट हुआ था। CDP ये 55 ब्लॉक से आपका स्टार्ट हुआ था। नरेगा, जिसको मनरेगा 2009 में हमने नाम दे दिया, 200 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। IRDP ये 2300 ब्लॉक से, 2300 ब्लॉक से स्टार्ट हुआ था। और LLP ये आपका विथ 7500, ठीक है, यानी 75,000, सॉरी 75,000 फार्म फैमिली से ये स्टार्ट किया गया था LLP, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे। यहां से 1-2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। एक तो फिरका वाला पूछा गया है, ठीक है, ये राजस्थान के एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा गया है, और एक आपका CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये पूछा गया है। आप सभी याद कर लेना, ठीक है। चलो फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, आपको पहली क्लास में मैंने प्रोवाइड भी की थी, बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वाले टॉपिक में, और आज भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स जैसा कि अगर हम लोग बात करें, एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो कि MS रंधावा द्वारा लिखी गई है और ICAR इसको क्या है, पब्लिश करता है, ठीक है। एक दूसरी बुक है जो कि है अ हिस्ट्री ऑफ ICAR। पहली तो है आपकी अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो कि MS रंधावा द्वारा लिखी गई है, जो कि पब्लिश की गई है ICAR के द्वारा। दूसरी यहाँ पे है अ हिस्ट्री ऑफ द ICAR, ये लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो बुक है, ये आपको फिर मैं आप प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट GL रे। बढ़िया बुक है, आप पढ़ सकते हो एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, यूजफुल है एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का क्लास, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक समराइज कर लेते हैं, ठीक है, समराइज कर लेते हैं क्लास को। सबसे पहले जो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था? प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने ये पढ़ा कि प्रोग्राम जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, इसके कितने स्टेज हैं, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, टोटल इसके स्टेप कितने हैं, ठीक है। प्रोग्राम प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज हैं इसके, और कौन कौन से MCQs जो हैं यहां से हमको देखने को मिलते हैं। MCQs किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, तो टाइप ऑफ MCQs यहाँ पे हुए, किस टाइप का हो सकता है वो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ा। प्रोग्राम प्लानिंग के बाद में हमने क्या है, जो जितने भी मिसलिनियस टॉपिक हो सकते हैं,
फिर हमने क्या पढ़ा, जितने भी मिसलिनियस टॉपिक हो सकते हैं, चाहे वो 4H क्लब की बात हो, फिर 4H क्लब की बात हो, चाहे फिर वो किसकी बात हो, अडॉप्टर कैटेगरी की बात हो, ठीक है, टीचिंग की बात हो, एक्सटेंशन टेंशन टीचिंग की बात हो, तो इन सब टॉपिक्स को हमने पढ़ा, ठीक है। और फाइनली कुछ हमने बुक्स भी यहाँ पे पढ़ी फिर से, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ हमने स्लोगन भी पढ़े यहाँ पे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। और साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्या तरीका हो सकता है, कह सकते हैं हम क्या तरीका हो सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने का या बनने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, कैसे उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप कैसे उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है, आप कैसे उस प्रश्न को सही कर सकते हो। तो ये हमने समझा। तो बेसिकली हमने जितना भी एक्सटेंशन था अभी तक, हमने जो एक्सटेंशन के टॉपिक पढ़े वो हमारा फाइनलाइज, हमने कह सकते हैं कि टोटल हमारा सब्जेक्ट है, आज क्लास देखने के बाद आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, चूंकि हमारा जो अप्रोच था इस एक्सटेंशन सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसमें कुछ चीजें हमने ध्यान में रखी, जैसे कि जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते थे, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन जानते थे, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते थे उस टॉपिक के। इंट्रोडक्शन के अलावा उसमें जितनी भी डिटेल हो सकती थी उस टॉपिक में, जितनी भी जानकारी हो सकती थी, ठीक है, उन सबको हम पढ़ते थे। और किस प्रकार के उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs हो सकते हैं, ठीक है, प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सभी का एक गोल है, हमारा गोल जो कॉमन था यही था कि फाइनली जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में हमारी कैसे करे हेल्प, पढ़ रहे हैं ये हमारा एग्जाम में कैसे हमारी हेल्प करेगा, एग्जाम में हमारी कैसे हेल्प करेगा, उस अप्रोच को हम लोग टैकल कर रहे थे। और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट जो MCQs होते थे, MCQs उनको किया करते थे, ठीक है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा पूरा कह सकते हैं कि पूरा हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है, जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है ये कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं अभी तक, उन सभी को आप क्या है रिवाइज करते रहिए, रिवीजन अपना जारी रखिए। नेक्स्ट जितनी भी DPPs आपको प्रोवाइड की गई हैं उनको अटेम्प्ट करिए। फुल लेंथ टेस्ट या हम कह सकते हैं जो प्रैक्टिस सीट है उसको अटेम्प्ट करिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं एक्सटेंशन के किसी भी टॉपिक से, ठीक है, हर एक बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक हो आपके पास, कोई भी कंटेंट हो एक्सटेंशन का, वहां से क्या है हर जगह से आप MCQ लगाने का प्रयास करिए। और पूरा आपको जो एक्सटेंशन एजुकेशन था ये आज की बाद मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होमवर्क में आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप क्या करिए एक्सटेंशन जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको पहले लेक्चर को लगाइए। लेक्चर को लगाने के बाद क्या है आप क्या करेंगे उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद में क्या करेंगे आप MCQs करेंगे। MCQs आपको DPP प्रोवाइड की वो भी करना है, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड की वो भी करना है, संडे वाला टेस्ट है वो भी करना है, ठीक है। अगर कोई आपका ऐसा टॉपिक बच जाता है जो कि कवर अप नहीं हुआ है या कुछ ऐसा जो आपको अधिक जानना है एक्सटेंशन एजुकेशन में इससे अधिक, तो सभी स्टूडेंट जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, चाहे आकृतिवर हो, काव्या हो, मेधा हो, राम हो, कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन में तो आप बिल्कुल आपको होगा, अगर कुछ ऐसा पॉसिबल देन वी विल प्रोवाइड, ठीक है। अभी के लिए जितना एक्सटेंशन आपको पढ़ाया गया है किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएं, एक्सटेंशन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है होलिस्टिक वे में, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अप्रोच भी है ये भी आपका होलिस्टिक कवर करना, टॉपिक कैसे हम पढ़ें ताकि वो हमारे एग्जाम में फाइनली हेल्प कर दे, कैसे MCQs को हम प्रैक्टिस करें ताकि वो हमें
क्या एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प कर दे। फाइनली हमारा जो गोल है वो हमें अचीव होना है हमारी इस क्लास को लगा के, ठीक है। हाँ, जो भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए वो मोस्टली वही थे जो कि क्लासेस में प्रोवाइड किए गए, क्लास में जो कंटेंट दिया गया उसी से रिलेटेड थे, तभी उसको कहते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं जो आप पढ़ेंगे उसी को तो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ाया गया। इसके अलावा भी आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, कुछ ही टाइम में आपको मिल जाएंगे। और आपको डीपीपी मिल रही है, प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी, संडे टेस्ट भी मिल जाएगा, सबको लगाइए। और अब आप फ्री हैं एक्सटेंशन में अपनी उड़ान को भरने के लिए। कहीं भी एक्सटेंशन का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, किसी भी किताब में होगा, किसी भी कंटेंट में हो सकता है, कहीं भी मिल सकता है, आप फटाक से उसको अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक्स यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कहाँ मिलेगा सर, किस एमसीक्यूज किसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, चलिए आप सभी लोग की जो भी प्रश्न हो वो फटाफट आप लोग लिख दो। अभी आपके पास लगभग 10 मिनट का टाइम है, जो भी आपकी बातें हो, जो भी कुछ आप बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एंटरप्रेन्योरशिप जो टॉपिक है ये आप एमबीए वाला जो कैटेगरी पढ़ते हैं वहां पे मोस्टली आपको देखने को मिलता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बता देना, पढ़ा देंगे संडे एक्स्ट्रा क्लास लगा के। अच्छा, अर्चिता एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेंगे। अच्छा, पहले तो एमसीक्यूज जो आपको मिलेंगे डीपीपी में, दूसरे कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस सीट में, ठीक है। और अगर और भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, आपको एक बुक्स का एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था वाईटी पे, वहां पे आप देख लेना, ओन बुक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ, डीपी और डीपीपी में मिलेंगे, बिल्कुल डीपीपी सोल्यूशन आपका जाता है, सोल्यूशन भी आप देख लिया करो, ठीक है। चलो फटाफट सभी लोग, अर्चिता, राम, योगेश, खुशबू, सभी लोग फटाफट जो भी क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लो फटाफट, जो कुछ जानना है। एक्सटेंशन आज हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। जिनको रिवीजन करना है वो कल बाईटी पे भी जुड़ सकते हो, वहां से स्टार्ट हो रहा है। फटाफट पूछ लो क्वेश्चन, फिर क्लास को एंड करते हैं। प्रैक्टिस देखो, जैसे कि ये अभ्यास आप सब्जेक्ट खत्म हो गया और मेरी तरफ से क्वेश्चन जा चुके हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस शीट। और प्रैक्टिस शीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। डीपीपी में 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस शीट में आपके क्वेश्चन होते हैं ज्यादा होते हैं, लगभग 30 से ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो वो मिल जाएंगे, आप चिंता ना करो। क्वेश्चन जितना आपको प्रैक्टिस करवा दिया मैंने, देखो जब भी मैं क्लास लेता हूं तो आपको लास्ट में 10 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, और टोटल 10 आपके लेक्चर हो गए, तो 100 एमसीक्यू आपके मिल गए। और फिर डीपीपी आपकी हो गई, ठीक है, वहां से क्वेश्चन मिल गए। फिर क्या है, आपको संडे टेस्ट उससे मिल गए एमसीक्यूज, फिर आपकी प्रैक्टिस सीट वहां से क्वेश्चन मिल गए। तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो तो कम नहीं रहने वाले हैं अगर आपको लगता है। और अगर और भी आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सटेंशन एजुकेशन की, देन क्या है, आप टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा जो नहीं पर्सनल ग्रुप होता है वहां से भी आप डिस्कस कर सकते हो, उसको वहां पे भी दे देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे एमसीक्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें वो भी अच्छे माध्यम से आपको मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए, और किसी का क्वेश्चन, खुशबू, अर्चिता, मोनी, एम्स, बताइए एमसीक्यू पूरा लिख दो, क्या क्या चाहिए, क्या बताना चाह रहे हो, कुछ कहना, कुछ और बातें जो आप कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, बताइए, फिर क्लास को एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन और कोई इससे रिलेटेड, सर करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं जल्दी, बाईटी पे भी स्टार्ट हो रही हैं, और रेगुलर आप लोग टेलीग्राम पे अपडेट रहा करो, और जो गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल है वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। न्यूज़ वगैरह में आप देख सकते हो एआरडी एंड ईएसआई के लिए। अच्छा, हाँ, एआरडी और ईएसआई के लिए एक काम कर सकते हो आप लोग, करंट अफेयर का, ठीक है, कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे एक आपका पीआईबी हो गया, ठीक है, और गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल जो हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे आईसीआर हो गया आपका, ठीक है, आईआरआई हो गया, मैनेज हो गया, और आपका नियाम हो गया, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उनके आप ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो, वहाँ से आपको डेली जो करंट अफेयर होती है वो मिल जाती है, आईडी पोर्शन वाला, ठीक है। राम, और कुछ वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हम तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है, हम तो दे ही रहे हैं, आपको देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आपको वो प्लानर में है,
एज अकॉर्डिंग प्लानर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए कुछ एक्सटेंशन में, जैसे मान चलो आप सभी स्टूडेंट को एक्सटेंशन में कुछ और भी पढ़ना है, आपको लगता है तो आप बता देना, आपको हम एक्स्ट्रा भी करवा देंगे। आज सच कंटेंट से कोई इशू नहीं आएगा कभी भी, जब तक आप सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता तब तक हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है योगेश, सो फीडबैक आपका कोई कहना चाहते हैं? कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, उसमें लास्ट में था फीडबैक, कोई फीडबैक? ठीक है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई अच्छे ढंग से। तरीका यही रहा कि कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं किसी टॉपिक से, कैसे हमारी जो क्लासेस हैं उसमें आपकी हेल्प हो जाए, कैसे आपको अपना जो गोल है फाइनल उसको अचीव कर पाएं, वही तरीके आपको आजमा के इस क्लास को करवाया गया। ठीक है, हाँ उसी में होंगे आई थिंक, देख लेना प्लानर में एक बार देख लेना आप लोग, करंट अफेयर बेसिकली। ठीक है, ESI और OARD सेक्शन सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं उसमें, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, टाइमली मिल जाएंगी, जब भी वो सेक्शन स्टार्ट होगा यहाँ तो आपको प्रोवाइड की ही जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर सॉइल साइंस पढ़ेंगे अब हम, जब भी हमारा प्लानर के अकॉर्डिंग रहेगा। और एक्सटेंशन आपका एकदम जो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हो सकता है, जितने सोर्स हो सकते हैं वहाँ से फॉलो करके आपको सेलेक्टेड पॉइंट दिए गए। लगभग अगर सही में बात करें तो कम से कम मेरे पास 10 से 15 ऐसे सोर्स हैं, अच्छे अच्छे सोर्स, वहाँ से इस कंटेंट को उठा उठा के आपको परोसा गया है, कह सकते हो नहीं। आपके पास आपको 56 प्रकार के भोजन आपके पास रखे हैं, तो एक तो पहले आप कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ से खाएंगे। तो उसमें भी कुछ लोग होते हैं सेलेक्टिव नेचर के कि उनको जो अच्छा लग रहा है वो खाते हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से आप यही कह सकते हो, जो एक्सटेंशन आपको पूरा मिला है ना, निचोड़ निचोड़ है हर एक चीज का, हर एक एक्सटेंशन के टॉपिक का। कहीं भी मार्केट में ऐसा आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा एक्सटेंशन का, ये वादा करके देता हूं, ये दावा भी मेरा है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है एक्सटेंशन पे। और अब एक्सटेंशन आप इन PPTs को आपको मिल रही है उनसे पढ़ लो, जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं उनको देख लो, एकदम आपका एग्जाम किसी में बैठ जाना, निराश आप नहीं होंगे, आप कर देंगे क्वेश्चन वो। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी फॉर्म में आपको सब कुछ कवर किया है, थोड़ा आप खुद को एक्सप्लोर करो। ठीक है, जब भी सुबह उठा करो तो कुछ ना कुछ गोल डिसाइड किया करो, क्योंकि हमारा तो जो टाइम है मोस्टली आपके लिए जाता है, चाहे आपके लिए कंटेंट की बात हो, चाहे आपके लिए MCQs की बात हो, चाहे आपके लिए किसी प्रकार के और वेलफेयर की बात हो, तो हम करते हैं प्रयास। तो आप भी खुद के वेलफेयर का काम किया करो, खुद का। ठीक है, मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया था, एक था आपका इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, एक था आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में मैंने पढ़ाया था स्वयं से बातें करना, स्वयं को एनालाइज करना, स्वयं का इवोल्यूशन करना, स्वयं की मॉनिटरिंग करना। जो एक्सटेंशन मैंने आपको पढ़ाया है ये किसी लिए है, ताकि खुद का आप इवोल्यूशन कर सकें, खुद को आप समझ सकें बेहतर तरीके से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अच्छा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा देन आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, नोट्स बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ठीक है करते हैं कुछ प्रयास आपके लिए। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, आप बहुत पेशेंस के साथ अपनी क्लासेस ली। फीडबैक आपका बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वेरी वेल। ठीक है, प्रयास किया जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है। ठीक है, एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो उसको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो परफेक्ट हो। ठीक है, सीखना हमेशा उसको जारी रखना चाहिए। सो ठीक है, नमस्कार सभी को, मिलते हैं अगले किसी शानदार सब्जेक्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, रिवीजन जारी रखिए और जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को, अपनी सक्सेस को हासिल कीजिए।